ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज हमारा दूसरा दिन है। कल के बाद आज कैसा महसूस करते हैं आपको बताना है, क्योंकि आज से जो हम लोग टास्क लेंगे, आज से जो हम लोग प्रोसेस करेंगे, हर एक दिन आपके एक्सपीरियंस बढ़ेंगे। हर दिन आपके जीवन में बदलाव आप देखेंगे। आज की प्रोसेस के बाद आपको लगेगा कि यार कुछ तो हमने सीखा है और कुछ तो हमें और सीखना बाकी है, और कुछ बदलाव समझ में आएगा। कल के बाद कोई चेंजेस नजर आया, जल्दी से बताना आप, जल्दी से, है ना। जल्दी हैंड रेस करके बताइए, कल के बाद कुछ चेंजेस नजर आए, कुछ चीजें समझ में आई। कितने लोगों ने आज उसको रिपीट करके देखा, दोबारा देखने का प्रयास किया। हाँ सर, थोड़ा फील हुआ, मतलब थोड़ा लगा ऐसा कि मतलब हम खुद ही खुद को ब्लेम करके दूसरों को ब्लेम करके अपने ही लिए मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ऐसा लगा। हम्म। थोड़ा सा हमें ऐसा लगा कि हम हम्म, खुद ही अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ब्लेम हम दूसरों को करते जी। हैं। वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? जी। ओके। हम ब्लेम दूसरों को करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हमारे खुद के लिए क्रिएट करते हैं, है ना। चलिए, जी। बहुत सुंदर, कुछ तो समझ में आ रहा है। शुरू करें हम लोग आगे की क्लास। तैयार? वेरी नाइस, चलिए शुरू करते हैं। एक कहानी से शुरू करें, बड़ी प्यारी कहानी, है ना। फिर हम लोग कर्मों पे आ जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बार क्या हुआ, एक राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल गया। बहुत दूर निकल गए जंगल में, ऐसी जगह पे जहां खाने पीने की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही थी। लेकिन थोड़ी दूर में जब अंदर प्रवेश करने के बाद काफी समय बीत गया और राजा को भूख लगी, सैनिकों को भूख लगी, तो राजा ने बोला अपने सेनापति से कि आसपास जाइए और देख के आइए कि कहीं कुछ खाने की व्यवस्था हो सकती है क्या। सेनापति जाते हैं, ढूंढते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वहां पर एक कसाई मिलता है। अब कसाई के काम क्या है? जानवरों की बलि देना, उसको काटना और उसी को पकाना और उसी को खिलाना। फिर भी सेनापति वहां तक पहुंचते हैं और पूछते हैं कि कुछ खाने की व्यवस्था हो सकती है क्या। तो कसाई कहता है हाँ, ये बकरा है, मैं इसको काट के दे सकता हूँ, आप लोग पका के खा लीजिए। लेकिन कसाई को याद आता है कि आज तो मंगलवार है ना। किस किस को पता है कि आज मंगलवार है? कितने लोगों को पता है आज मंगलवार है? मंगलवार। तो कसाई को ये याद था कि आज तो मंगलवार है, और मंगलवार के दिन मैं ये काम नहीं करता, मंगलवार को तो मैं इसको नहीं काटूंगा। तो मना कर देता है, सैनिक को मना कर देता है। सैनिक वापस जाते हैं राजा के पास, कुछ व्यवस्था नहीं हो रही। एक कसाई मिला था, उसने बोला आज मंगलवार का दिन है, मैं नहीं दे सकता। राजा ने वापस भेजा सेनापति को, बोले दोबारा चले जाओ और ढेर सारा धन का प्रलोभन देना, दे देना जितना धन मांगे उतना, लेकिन भोजन की व्यवस्था जरूर करवाना। सेनापति फिर जाता है, और जब उसको धन का प्रलोभन मिलता है तो कसाई तैयार हो जाता है कि चलो ठीक है, इतना धन मिल रहा है तो हम आज के दिन कर देंगे। अब इसकी आगे की कहानी है ना, समझिएगा ध्यान से। हमारे जीवन में कर्म कैसे आते हैं और कैसे हम रिपीट हो रहा है हमारी लाइफ में। हम कहते हैं ना, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, रिपीट कैसे हो रहा है। कसाई की व्यवस्था हो गई। अब कसाई ने क्या किया, अपने उस औजार पे जिससे उसको बलि देना, कट करना, उसको धार लगाना शुरू। जिस बकरे को काटने वाला था, वो बकरा जिसका नंबर था कि अब बस मेरा ही नंबर है, ये धार जैसे लगेगी मेरे को ही काटा जाएगा, वो जोर जोर से हंसने लगा। बहुत जोर जोर से हंसा। पहले तो कसाई ने सोचा कि ये आवाज आ कहां से रही है, बकरा कैसे हंस सकता है। लेकिन फिर उसको एहसास हुआ, नहीं ये हंसी तो इधर से ही आ रही है। बकरे के पास गया, पूछा तुम क्यों हंस रहे हो, मैं तो तुम्हें काटने वाला हूं, तो तुम हंस क्यों रहे हो। बकरे ने क्या जवाब दिया पता है?
बकरे ने जवाब दिया कि हर जन्म में, जब जब मैंने जन्म लिया या जब जब तुमने जन्म लिया, हमारे साथ ऐसा ही हुआ। हमने एक निश्चय किया था कि हम मंगलवार को एक दूसरे को नहीं काटेंगे। एक जन्म में मैं तुम्हें काटता था, दूसरे जन्म में तुम मुझे काटते थे, फिर अगले जन्म में मैं तुम्हें काटता था, फिर अगले जन्म में तुम मुझे काटते थे। लेकिन हमने डिसाइड किया था कि हम मंगलवार को एक दूसरे को नहीं काटेंगे। और आज मंगलवार के दिन तुम मुझे काट रहे हो, इसलिए मैं हंस रहा हूं कि अब तुम्हारा क्या होगा अगले जन्म। गॉट द पॉइंट? यानी जिस बकरे को कसाई ने काटा है, नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा? चेंज होगा, डेस्टिनी चेंज करेगी। फिर उसका अगला बार, क्योंकि हमने किया, अब हमसे कर्म हुआ, तो फिर डेस्टिनी हमें फिर भोगना भी पड़ेगा। तो ये रूटीन जो है, ये साइकिल जो है, कंटिन्यू चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। और हमारे जीवन में उस बकरे की और उस कसाई की जो कहानी है, उसी तरह की चीजें क्रिएट हो रही हैं, जो हम खुद क्रिएट करते हैं। आज हम किसी को परेशान करते हैं, अगले जन्म में वो हमें परेशान करने आ जाता है। या किसी जन्म में हमने किसी को परेशान किया होगा, तकलीफें दी होंगी, इस लाइफ में वो व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है। हम दौड़ के ईश्वर के घर पहुंच जाते हैं, मंदिर पहुंच जाते हैं कि प्रभु, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो आपने ही था, किया तो आपने ही था। बस फर्क इतना है, उस बकरे को याद था, इसलिए वो हंस रहा था। आपको याद नहीं है, इसलिए आप रो रहे हैं। इतना ही डिफरेंस है, और अलग से कोई डिफरेंस नहीं है। जिस दिन आपको याद आ जाएगा, आप भी हंसोगे, अरे यार किया तो मैंने ही था, फिर मैं रो क्यों रहा हूं? और जब मैंने इस लाइफ में भोग लिया, अगले जन्म में फिर मैं उसके साथ गलत करूंगा, फिर मैं और हंसूंगा। लेकिन नहीं, यहां पर इंसान बनने का मतलब क्या है? आपके पास जो ब्रेन आपको मिला है, जो माइंड आपको दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है, जो सभी जानवरों से, जीव जंतुओं से अलग है। इंसान को अलग श्रेणी में क्यों रखा गया? ब्रेन, समझने की शक्ति, वो क्यों मिली है? ताकि हम इस चीज को समझ सकें, और ये कर्मा का जो साइकिल कंटिन्यू चल रहा है हमारे जीवन में, इससे हम बाहर निकल सके, प्रभु की भक्ति करें, दीन दुखियों की मदद करें, और जो हमने कर्मा किया है उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें, प्रभु की शरण में जाएं, और इस जन्म से मुक्ति को प्राप्त करें। है ना? अगर मैं सवाल करूं कि मोक्ष कितने लोग चाहते हैं, तो ऑलमोस्ट सभी लोग हैंड रेस कर देंगे, हाँ सर मोक्ष चाहिए, इस जन्म के बाद दूसरा जन्म नहीं चाहिए। लेकिन कैसे पॉसिबल है क्या पॉसिबल? आपको लगता है पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता। इतने कर्म करके रखे हम लोगों ने, है ना? तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, वो हमारे मूलाधार चक्र। आज हम लोग पहले चक्र को लेंगे और समझेंगे, जानेंगे कि इस मूलाधार चक्र में कहां कहां से कैसे कैसे कर्म हमसे कनेक्टेड हैं, और इन कर्मों की वजह से जो ब्लॉकेजेस हुए हैं, वो जो निगेटिव एनर्जी कनेक्ट हुई है, उसकी वजह से हमारे जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं। अभी तो आपको लग रहा होगा कि मूलाधार चक्र, सर मूलाधार चक्र के बारे में बताएंगे, लेकिन मूलाधार चक्र मेरा तो परफेक्ट है, मेरे पास पैसे तो आ रहे हैं, मेरे पास रहने को तो घर है। सिम्टम्स नहीं पता। एक डॉक्टर बीमारी को कैसे पकड़ता है? वो सिम्टम्स देखता है, अच्छा ये सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब ये बीमारी की संभावनाएं नजर आ रही हैं। वो सिम्टम्स, आज जितनी भी बातें हम करेंगे, वो सारे सिम्टम्स होंगे। अगर आपकी लाइफ में वो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, इट मीन समझ जाइए, जितने ज्यादा सिम्टम्स होंगे, उतनी ज्यादा गंभीरता से उस चक्र को ले लेना। अगर मैंने 10-20 तरह की बातें कर दी, किसी को एक तरह की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी है, किसी को 2-4 प्रॉब्लम्स है, समझ लेना थोड़ी ज्यादा दिक्कत है, किसी को 10 या उससे ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है, यार ये भी मेरे से कनेक्टेड, अरे ये भी मेरे से कनेक्टेड, समझते जाना कि कितना कितना डीप में हम जा रहे हैं, कितना कुछ गड़बड़ करके रखा है ना? तो मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र सबने देखा हुआ है, ऑलमोस्ट सबने देखा हुआ है। देखने की जरूरत है तो मैं फिर से दिखा दूं, जल्दी से हैंड रेस करके बताना, देखना है क्या? मैं फोटोग्राफ शेयर करूं, या हम लोग आगे चलें प्रोसेस में? है ना? चलिए, ऑलमोस्ट सबने देखा। मूलाधार चक्र हमारा रेड कलर का, हमारी टेलबोन, हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे, एकदम टिप पॉइंट पर, 4 पंखुड़ियों वाला, 4 पैटर्न।
रेड कलर, बहुत सुंदर सा, बहुत सुंदर सा हुआ करता था। अब नहीं है, हमने गड़बड़ करके रखा ना, हमने ब्लॉक कर लिया, कचरा भर लिया, कहाँ से सुंदर होगा। लेकिन था, बहुत सुंदर था। जब आप पैदा होते हैं बहुत सुंदर रहता है ना? तो हमने उसको खराब कर लिया। तो कहाँ पर स्थित है ये हमको पता है। अब कई लोगों को ऐसा मानना होता है, ऐसा सोचना होता है कि हमारा जो ये चक्र है, ये कहाँ स्थित है, हमारे बॉडी के सेंटर में। एम आई राइट? कितने लोग मानते हैं कि yes, हमारे बॉडी के सेंटर में है? क्योंकि फोटोग्राफ में हमने ऐसा ही देखा है। कितने लोग मानते हैं? माइक को बंद रखिए, अदरवाइज अदरवाइज मुझे म्यूट करना पड़ जाएगा, है ना? तो सिर्फ हैंड रेस करके बताएं कि हमने देखा है, या हमने सुना है, या हमने कुछ चीजों के बारे में पढ़ा है, या हमने कोई ऐसा कोर्स किया है जिसमें हमको ये बताया गया कि हमारे चक्र बॉडी के सेंटर में होते हैं। बिल्कुल सच है, ऐसा ही होता है। लेकिन कब? जब ये सारे चक्रा संतुलन में होते हैं, बैलेंस होते हैं, तब। अगर इनका बैलेंस बिगड़ा, तो या तो ये लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएंगे, या तो ये राइट की तरफ मूव कर जाएंगे, अलाइनमेंट से मूव हो जाएंगे। उनका जो अलाइनमेंट है बॉडी के सेंटर में, वो चेंज हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। राइट की तरफ मूव होने का मतलब सूर्य नाड़ी की तरफ, और लेफ्ट की साइड मूव होने का मतलब चंद्र नाड़ी की तरफ। तो जब ये अपनी पोजीशन से मूव होता है, तब समस्याएं शुरू हो जाती है। जब इसके अंदर ब्लॉकेजेस आते हैं, तब समस्याएं शुरू होती हैं। जब इसकी पेटल्स ये ओपन है लेकिन ये अपने आप क्लोज हो जाता है, तब समस्याएं शुरू होती है। जब आपके पास लाइफ के कर्म इसमें स्टोर होते हैं, जब आपके एंसेस्टर के थ्रू आए हुए कर्म इसमें स्टोर होते हैं, ये ब्लॉकेजेस होता है। और ये जब ब्लॉक होता है, समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ये घूम रहा है अपनी ही पोजीशन पर, स्पिन कर रहा है। हम सबने सुना हुआ है, जब इसकी स्पिनिंग अपनी पोजीशन पर या तो कम होती है या ज्यादा होती है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यानी आपके चक्र की स्पिनिंग की भी एक, कह सकते हैं उसको, राइट पोजिशनिंग होती है कि हमने, ये हमारा चक्र है, एक राइट डायरेक्शन में घूम रहा है, और सही तरीके से घूमने के बाद सही समय के अनुसार घूम रहा है। उसको कितना मूवमेंट होना चाहिए वो फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर स्पीड उसकी कम हुई या ज्यादा हुई, तो समस्या शुरू हो जाए। अब समस्याएं क्या आती हैं? तो अगर आपका मूलाधार चक्रा, उसका अलाइनमेंट थोड़ा सा बिगड़ गया, थोड़ा सा खिसक गया, और राइट साइड की तरफ आ गया, सूर्य नाड़ी की तरफ चला गया, सपोज सूर्य नाड़ी की तरफ। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपका चक्र जो है सूर्य नाड़ी की तरफ गया हुआ है? कितने लोग को लगता है कि हाँ सर, जानकारी तो चाहिए कि सूर्य नाड़ी की तरफ गया है, चंद्र नाड़ी की तरफ गया है? ऑलमोस्ट सूर्य नाड़ी की तरफ जाता है। बोले सर कैसे पता चलेगा, हम कैसे मान ले सूर्य नाड़ी की तरफ गया है ना? विश्वास ही नहीं, रुद्रेश जी को विश्वास ही नहीं होगा, सर सूर्य नाड़ी की तरफ कैसे मान ले हम गया है। चलिए, तो सूर्य नाड़ी की तरफ अगर खिसक गया, राइट साइड में थोड़ा सा मूव हो गया, कितना मूव हो सकता है ये? थोड़े 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर से लेके 5-5, 10-10 फीट तक मूवमेंट हो जाता है। अब वो जो 10 फीट कैसे हो सकता है? आप इस कमरे में हैं, आपका चक्रा किसी और कमरे में, स्कैनिंग करने से पता लगता है। कई सारे लोगों का ऐसा एग्जाम्पल देखा है, जब उनकी स्कैनिंग की जाती है तो पता चलता है उनका चक्रा तो दूसरे कमरे में दिखा रहा है। इतना ज्यादा डिसबैलेंस भी होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है हमारे लाइफ में? क्या क्या हेल्थ इश्यू आते हैं अगर ये सूर्य नाड़ी की तरफ मूव होगा? इसमें रोटेशन कम हो जाएगी, इसकी स्पिनिंग कम हो जाएगी, इसके अंदर ब्लॉकेजेस आ जाएंगे, इसकी पेटल्स क्लोज हो जाएंगी। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, हेल्थ इश्यूज क्या क्या आएंगे? सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आएगा, ब्लड में इंफेक्शन। ब्लड में इंफेक्शन आना ही आना है। जब हम निगेटिविटी में चले जाते हैं, जब हम लोअर डायमेंशन के लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, लोअर बीइंग से कनेक्ट हो जाते हैं। लोअर बीइंग्स का मतलब क्या हुआ? लोअर बीइंग्स का मतलब वो लोग जो हमारे डायमेंशन में नहीं है, है ना? हम दो तरह की बातें करते हैं। हम एक मानते हैं जहां ईश्वर रहते हैं, जहां पर वो पॉजिटिव एनर्जी रहती है, वो हायर डायमेंशन है। जहां पर हम रहते हैं ये पृथ्वी लोक है, सेंटर में है। और नीचे
हम सबने सुना पाताल लोक, है ना, सुन रखा है पाताल लोक। पाताल लोक अकेला नहीं है, 7 अलग अलग डायमेंशन है नीचे। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, ये 7 लोअर डायमेंशन होते हैं। सबसे लास्ट में आता है पाताल। पृथ्वी के नीचे ये सारे डायमेंशन है। नीचे 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 अलग अलग रूल करने वाले, वहां के दानव, दैत्य, राक्षस सब अलग अलग है जो उसको रूल करते हैं। तो जब हम निगेटिविटी में जाते हैं और हमारी कनेक्टिविटी लोअर डायमेंशन के लोगों से हो जाती है, हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। अब ये लोअर डायमेंशन के लोग कनेक्ट कहाँ हो रहे हैं हमसे? हमारे मूलाधार चक्र से कनेक्ट होते हैं, ये हमारे स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्ट होते हैं, ये हमारे मणिपुर चक्र से कनेक्ट होते हैं। ये 3 चक्र हैं जहां से ये लोअर डायमेंशन के नेगेटिव बीइंग्स हमसे कनेक्ट होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने सुना है किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक करा दिया है, टोना टोटका जादू, ऐसा कुछ सुन रखा है ना? सुना है? चलो, आपने देखा होगा जब किसी के ऊपर कोई टोना टोटका या ब्लैक मैजिक, कोई जादू टोना या भूत प्रेत किया जाता है, कुछ भी तांत्रिक ने उपाय कर दिया है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को क्या तकलीफें आती है? उसका काम पैसे खराब की। होगा, उसका काम खराब होगा, पैसा, उसको हेल्थ के इश्यू आएंगे, उसके रिलेशनशिप खराब। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। यानी कि वो अटैक कहाँ हो रहा है? वो सारी निगेटिविटी का अटैक आपके इन 3 लोअर चक्रों में होता है। पैसा देने वाला चक्र नीचे ही है, रिलेशनशिप का चक्र नीचे ही है ना? हेल्थ इश्यू सबसे ज्यादा नीचे के चक्रों से आते हैं। तो सारी चीजें नीचे वाले चक्रों में मौजूद है, वो अटैक वही होता है। और आपको एक और बात बता दूं जिनको नहीं पता हो, आपको अगर किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि आपको शनि लगा हुआ है, तो वो भी आपके नीचे के चक्र में बैठता है। अगर किसी ने कह दिया राहु की दशा चल रही, तो वो भी आपके नीचे के चक्र में बैठता है। हमारे नाव के 9 ग्रह जो है हमारे 7 चक्र से कनेक्टेड है, जिनमें आज हम बात कर रहे हैं मूलाधार चक्र की। और इस मूलाधार चक्र से 2 प्लैनेट्स कनेक्टेड होते हैं, एक शनि और एक राहु। ये दोनों यहां से कनेक्टेड है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 3 चक्र जो मेजर है, अब उसकी बात आगे करते हैं। हमारे एंसिस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने भी अगर कुछ गलत कर्म किया है, तो उससे भी हमारे लोअर डायमेंशन के लोगों से हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ गलत हुआ, उसने शरीर धारण नहीं किया, वो किसी भी लोअर डायमेंशन में पहुंच गया, भटक रहा है आत्मा के रूप में, वो कनेक्ट होगा, आपको ढूंढेगा, तो आपको नहीं जानता, वो रुद्रेश को नहीं जानता, वो राहुल को नहीं जानता, वो सुप्रिया को नहीं जानता। वो किसको जानता है? आपके अंदर आए हुए उस डीएनए को जानता है, वो जो आपके एंसेस्टर्स का डीएनए आपके अंदर मौजूद है, वो उसको पकड़ता है। और वो डीएनए कहाँ है? कल बताया था, आपकी 12 लेयर्स हैं, हर एक लेयर में 18 सॉकेट हैं। हर एक सॉकेट में लेयर नंबर 1 से लेकर लेयर नंबर 6 तक जो सॉकेट्स हैं, वो आपके पूर्वजों के द्वारा आए हुए निगेटिव कर्म वहां स्टोर्ड हैं, आपके डीएनए के अंदर स्टोर्ड है, आपके चक्र के अंदर स्टोर्ड है, आपके सूक्ष्म शरीर में है। हर जगह वो कर्मा है, वो डीएनए को पहचानता है और आपके चक्र में आके घुस के बैठ जाए। फिर आप कर लो जो करना है ना? फिर आपकी कैपेसिटी नहीं उसको बाहर निकाल। द्वंद्व होता है, द्वंद्व देखा कभी? पहले के जमाने में द्वंद्व युद्ध, मल्ल युद्ध हुआ करते थे दो लोगों के बीच में। अब होता है पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी के बीच में, जो दोनों हमारे अंदर है। हम स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं और हम पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं, हमारे अंदर की नेगेटिविटी और पॉजिटिव एनर्जी आपस में लड़ रही होती है। पहले तो नेगेटिव एनर्जी हावी है, जो छोड़ के भाग गया वो वापस अपनी दुनिया में लौट गया। और जिसने कहा नहीं मुझे तो इसको भगाना है, घर तो मेरा है। घर किसका है? मेरा। ये शरीर किसका है? मेरा। ये शरीर मेरा घर है, मेरी आत्मा जो है, मेरा शरीर जो है मेरी आत्मा का घर है। उस घर में कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई दूसरा कब्जा करके रह रहा है, मैं कैसे रहने दूंगा? मैं तो भगाऊंगा। मैंने स्पिरिचुअलिटी का सहारा नहीं छोड़ा, मैंने तो भगाना है, उसको बाहर निकालना है। चॉइस आपकी है। आपने किसी को घर रेंट पे दे दिया, अब वो कब्जा करके बैठ गया, बाहर जाने को तैयार नहीं, आप लड़ लो, केस कर लो, वो नहीं जा रहा।
यही हाल हमारे अंदर हो रहा है। तो अगर हमारे एंसेस्टर्स ने भी, सवालों को हम लास्ट में लेंगे, प्लीज माइक को बंद रखिए सभी लोग, अदरवाइज मुझे बंद करना पड़ेगा। सवालों को हम लास्ट में लेंगे। तो यही हाल हमारे अंदर। अब अगर हमारे एंसेस्टर्स ने भी जितने गलत कर्मा किए, अच्छे भी किए बुरे भी किए, जितने भी गलत कर्मा किए, वो सब कुछ हमारे अंदर मौजूद है। उनके थ्रू भी निगेटिव बीइंग्स, लोअर डायमेंशन के बीइंग्स हमसे कनेक्ट होते हैं। और फिर जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जो हमारी, 1 मिनट, क्या है, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं तो मुझे ही बंद करना पड़ेगा। जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वहां पर डीएनए किसका जाएगा? हमारा। और वो ही डीएनए में तो सब कुछ लेकर के हम बैठे हैं, रो रहे हैं, ऊपर से इतना कुछ आया हुआ है। वही डीएनए तो आगे ट्रांसफर होगा। तो यानी हमारी नेक्स्ट जनरेशन में भी प्रॉब्लम गई, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी गई, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी गई ये प्रॉब्लम, और हमारी नेक्स्ट जनरेशन उस प्रॉब्लम के साथ पैदा होती है, बाद में नहीं आती, प्रॉब्लम लेकर के पैदा हो रही है। और जब उनके जीवन में समस्याएं आती है तो बोलते हैं ये तो बहुत अच्छा था, इसके जीवन में तो ऐसा कुछ नहीं था, ये क्यों हो रहा है? अरे वो समस्या लेकर के आई है वो जनरेशन, बस हमको पता नहीं है। तो ये मूलाधार चक्र जो है, जनरली पाताल लोक वासियों से कनेक्ट होता है। पाताल लोक, जब इसका अलाइनमेंट सही से नहीं है, इसकी स्पिनिंग अगर सही से नहीं है, आप कितना भी बढ़िया खाना खा लीजिए, है ना। हम सब लोग को बढ़िया खाना पसंद है, कितने लोगों को बढ़िया खाना खाना पसंद है? हाँ, बढ़िया ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, जूस होने चाहिए, है ना, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स होने चाहिए, ग्रीन सैलेड। रोटी चावल कौन खाता है? हम लोग अच्छी सी चीजें खाने वाले लोग। हम कितना भी बढ़िया खाना खा लें, कितनी भी न्यूट्रिशन डाइट ले लें, मगर आपकी बॉडी में जो ब्लड बनने के सेल्स हैं वो सफिशिएंट नहीं होते, वो हमेशा कम रहते हैं। अगर ये सिचुएशन आ रही है, समझ जाइए कहाँ तक गड़बड़ है, कितने डीप लेवल तक जाना पड़ेगा उसको भगाने के लिए। इन्फेक्शन आ रहा है, ब्लड सफिशिएंट नहीं हो रहा है, ब्लड बनने के सेल सफिशिएंट नहीं हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन कम हो रखा है, व्यक्ति एनीमिक हो रहा है, और हीमोग्लोबिन का परसेंटेज हमेशा डाउन रहता है, कितना भी ब्लड, अभी अभी 2 बॉटल हमने ब्लड लिया, हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए, डॉक्टर को बोला ब्लड कम है भैया, आप डाल दो ब्लड, एक अलग से ले लिया। उसके बावजूद, उसके बावजूद हमको क्या हो गया? फिर वो ब्लड सफिशिएंट हो ही नहीं रहा है, बार 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 कमी आ रही है, बार बार ब्लड में इंफेक्शन आना, बार बार ब्लड में इंफेक्शन आना, ये भी आपके चक्र में ब्लॉकेजेस और निगेटिविटी को शो करता है। अगर किसी व्यक्ति को यूरिन का इंफेक्शन है, अगर किसी व्यक्ति को यूरिन इंफेक्शन आ रहा है, अब यूरिन इन्फेक्शन में किस किस तरह की चीजें आ सकती हैं? कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, कि मुझे यूरिन ड्रॉप ड्रॉप करके आ रहा है, या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है। कई बार बिस्तर पे ही लोग वेट वेटिंग कर देते हैं, तो यूरिनेशन की प्रॉब्लम आ रही है, आपको यूटीआर की प्रॉब्लम हो रही है, आपको वो जलन हो रही है। तो ये जितनी भी तरह की समस्याएं अलग अलग, यूरिन से रिलेटेड, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड, इंफेक्शन आना, ये सब कुछ आपके मूलाधार चक्र से कनेक्टेड है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में मॉस्किटोज बहुत है, यस और नो, है? आपको लगता है आपको काटते हैं? कितने लोगों को लगता है कि उनको मॉस्किटोज बाइट करते हैं? जल्दी हैंड रेस करके बता ना, जल्दी से जल्दी से। वेरी नाइस, जिन लोगों ने हैंड रेस किया उनके लिए, है ना। फिर आप लोग क्या करते हैं? मार देते हैं। अरे मार तो नहीं चाहिए, वो तो आपके ब्लड रिलेटिव हो गए, है ना। उनको मार के आप फिर एक कर्मा बढ़ा रहे हैं। आप ब्लड रिलेशन वालों को ही मार रहे हो, उन्होंने आपका खून ले लिया थोड़ा सा, बस उससे आप परेशान हो रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। अगर किसी किसी को मच्छर बहुत काटते हैं, सेम जगह पर एक ही घर में आप रह रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं, 4-5 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको ही प्रॉब्लम आ रही है, आपको ही ज्यादा बाइट कर रहे हैं,
आपके घर में बार बार बग्स हैं, ब्लड सर्कल्स हैं, मच्छर हैं, और जिनको भी तो ये क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं ये भी आपको शो करता है कि आपका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है। और जितने भी छोटे छोटे बैक्टीरिया और बग्स आते हैं हमारे घर में, किचन एरिया में और हमारे बाथरूम में, ये सब कुछ निगेटिव एनर्जी ये शो करता है कि आपका ही नहीं, आपके घर का भी मूलाधार चक्र इम्बैलेंस हो रखा है। जिस तरह से हमारी बॉडी में है सेवन चक्र, हमारे घर में भी होते हैं, है ना? हम सबने सुना ना, घर का एक वास्तु होता है जिसको हम वास्तु पुरुष कहते हैं। वास्तु पुरुष मतलब सेवन चक्र वहां भी है। मूलाधार चक्र गड़बड़ होगा, दिक्कत आ जाएगी। अब ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये निगेटिव एनर्जी ऐसे व्यक्तियों के साथ आराम से रह जाती है, इनको कोई समस्या नहीं होती, एडजस्टमेंट हो जाता है, अंदर भी निगेटिविटी बाहर भी। किचन में बहुत सारे बग्स आ जाते हैं। तो जहां पर भी घर में लोअर डायमेंशन निगेटिव एनर्जी कनेक्टेड है, वो आपके साथ में एक कॉर्ड बना करके, एक इनविजिबल कॉर्ड के थ्रू आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। घर का भी एक ऑरा है, इंसान का भी एक ऑरा है, वस्तु का भी एक ऑरा है। वो निगेटिव बीइंग्स ऑरा पंचर करके, उसमें छेद करके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, आपके चक्र में जाकर के घुस के बैठ जाते हैं। अब चक्रा में जैसे ही वो नेगेटिव एनर्जी एंटर की, पहले से ही भरी हुई थी, बाहर से और आ रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अंदर अंदर से, बाहर पहले का मिला हुआ है, पास्ट लाइफ का ये है, पूर्वजों का ये नहीं, बाहर से और। क्योंकि हमारे सराउंड्स में चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी दोनों तरह की एनर्जी मौजूद है, चौबीसों घंटे। जैसे ही आपका फीलिंग हुआ पॉजिटिव एनर्जी वाला है, तो पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट होती है। जैसे ही नेगेटिव एनर्जी वाली फीलिंग आई हमारे अंदर, हम लो फीलिंग में आए, वो नेगेटिव एनर्जी की फीलिंग आ गई। अब आप सोचो, कितने बारी दिन में 24 घंटे में से ईश्वर का ध्यान और पॉजिटिव एनर्जी से कितने बार जोड़ते हैं? आधा से 1 घंटा। बाकी 22-23 घंटे हमारे प्यारे प्यारे लोगों के लिए, तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था, तुमने वैसे तो तुम्हारी वजह से मेरा ऐसा काम खराब हो गया। न जाने कितने फूल झड़ते हैं, है ना? बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे शब्द निकलते हैं हमारे मुंह से। ठीक है। तो ये सब कुछ कहाँ है? हमारे मूलाधार चक्र। आज हम जो भी बातें कर रहे हैं, ओनली सिर्फ मूलाधार चक्र की बात कर रहे हैं, दूसरे किसी चीज पे बात नहीं कर रहे हैं। जो भी काम करेंगे सिर्फ मूलाधार चक्र पे। यानी ये 2 घंटे की क्लास पूरी मूलाधार चक्र के ऊपर है। और जब मूलाधार चक्र बहुत लो स्पिन हो रहा है, चक्र के अंदर एनर्जी नहीं है, चक्र अपनी पोजीशन में थोड़ा सा मूव हो चुका है, तो वो निगेटिव बीइंग्स हमसे कनेक्ट हो जाते हैं। लो फीलिंग में है, वो कनेक्ट हो जाते हैं। घर के अंदर कॉकरोचेस आ रहे हैं, आपका चक्र वीक है। सनलाइट खत्म होने के बाद, सनसेट होने के बाद में जो भी कीड़े मकोड़े घर में किचन में चल रहे हैं, वॉशरूम में आ रहे हैं, इंसेक्ट्स आ रहे हैं, कपड़ों में इंसेक्ट्स आ रहे हैं, आपके घर में सूर्य की शक्ति से उसको क्लियर करना जरूरी है, सूर्य की ऊर्जा भेजना जरूरी होता है, क्योंकि ये चीजें क्या है? निगेटिव एनर्जी है। और जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार नहीं हो सकता, ये आप सबको पता है। प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं हो सकता, है ना? तो ये सारी चीजों को हमको क्लियर करना होता है, घर से भी और अपने अंदर से भी। घर में फिजिकल रूप में दिखाई दे रहा है, अंदर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बहुत कुछ है। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी का मूलाधार चक्र, उसी तरह से घर का मूलाधार चक्र है। तो घर के मूलाधार चक्र को भी, अब घर का मूलाधार चक्र किसी को पता है कहां पर होता है? एनीबॉडी? कोई बता सकता है कौन सी डायरेक्शन में? यस, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। साउथ। ओके, वेरी नाइस। सेंटर में नहीं होता संदीप जी, अभी किसी ने आंसर दिया था साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है, वहां पर होता है घर का मूलाधार चक्र। और ये स्थान हमारे पितरों का भी होता है, और यही स्थान राहु का भी होता है। अब इस स्थान पर गड़बड़ किया तो क्या क्या आएगा? मूलाधार चक्र खराब होगा तो सारी निगेटिव एनर्जी, सारा रुपया पैसा खाने पीने के लाले पड़ेंगे, पैसा नहीं टिकेगा, पैसा आएगा नहीं, ये तो होगा ही होगा। उसके अलावा पितृदोष भी आएगा, उसके अलावा राहु भी परेशान करेगा।
वो यहीं से कनेक्टेड है। उस स्थान पर भी आपको ठीक ठाक रखना पड़ेगा, साफ सफाई रखनी पड़ेगी, स्वच्छ रखना पड़ेगा, और अपने जीवन का मूलाधार चक्र भी स्वस्थ रखना है। तो ये नेगेटिव एनर्जी कहाँ है? साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट कॉर्नर से ही घर में एंट्री होती है इस नेगेटिव एनर्जी की। और जो भी सोल्स है, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं जिन्होंने बॉडी वैकेट कर लिया है, वो भी इसी स्थान पर रह रहे हैं। साउथ वेस्ट कॉर्नर उनका स्थान यही दिया गया पितरों का। और हमारे मूलाधार चक्र को डिस्टर्ब करते रहते हैं। अगर वहां गंदगी है, वहां पर इम्बैलेंसेस है, वहां पर हमने कचरा करके रखा है, इट मीन्स वो हमारे बॉडी के अंदर चक्र को डिस्टर्ब करते हैं। और उसकी वजह से हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब होती रहती है, और हम समझ नहीं पाते कि आखिर ये हो क्यों रहा है। फिर हमें क्या लगता है? एनर्जी सफिशिएंट नहीं हो पा रही, एनर्जी सफिशिएंट नहीं हो रही है। रात को सो गए, सुबह बढ़िया नींद ली, 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी जब सुबह सो करके उठे, तो बॉडी में एक थकान सी लग रही, लेजीनेस फील हो रही है, एनर्जी आ ही नहीं रही है। इट मीन्स मूलाधार चक्र गड़बड़ तो है, काम करना पड़ेगा उसका। तो सबसे पहले क्या क्या आएगी? जो आपको सोच है और आपके जो विचार है उनको करेक्ट करना है, और अपने जीवन से अपनी सोच को ठीक करने के बाद अपने ब्लड के रिलेटेड काम करना है, अपने मूलाधार चक्र के ऊपर काम करना है। मूलाधार चक्र ब्लड के ऊपर ज्यादा काम करता, तो इनके अंदर ब्लड, ऐसे लोगों के अंदर जो भी मूलाधार चक्र जिनका भी इम्बैलेंसेस है या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ब्लड में इंफेक्शन आना, यूरिन इंफेक्शन आना, जेनेटिकल पार्ट्स में इंफेक्शन आना, और पैरों के रिलेटेड प्रॉब्लम आना। अब पेल्विक रीजन के नीचे जितना भी एरिया है आपका, वहां कहीं भी कोई समस्या आ रही है, पैरों में दर्द होना, घुटनों में दर्द हो रहा है, एड़ियों में दर्द होना, काफ मसल्स में दर्द होना, फुंसी होना, पस निकलना, कुछ भी समस्याएं आ रही हैं पेल्विक रीजन के नीचे, ये सब कुछ आपके मूलाधार चक्र से कनेक्टेड है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि मूलाधार चक्र से हमारे दोनों पैर कनेक्टेड। तो यहां से सारी समस्याएं आपके मूलाधार चक्र से हैं। ठीक है। और जो भी लोअर डायमेंशन के लोगों से कनेक्टिविटी है, कई लोग, जैसे आपने देखा होगा पुराने समय में क्या होता था, बलि दी जाती थी, है ना, जानवरों को काट दिया जाता था बलि के नाम पर। उसको देखा है? किसी ने देखा अभी इस लाइफ में? नहीं देखा। आज भी कई कई बैकवर्ड एरिया में दी जाती है। चलिए कोई बात नहीं, आपने नहीं देखा, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, किसी ने तो देखा, किसी ने तो दिया, है ना। तो और उनका डीएनए हमारे अंदर है, इस बात को भूलिएगा मत। 7 पीढ़ी तक का, कुछ केसेस में 9 पीढ़ी तक का डीएनए काम करता है, जहां पर मंगल की बात आती है, मंगल दोष की, वहां 9 पीढ़ी तक का डीएनए काम करता है। ठीक है। तो जिस व्यक्ति ने बलि दिया, और आपके घर के लोग कोई देख करके उसको डर गए, और वो डर जो है आपके अंदर बैठ गया, तो सबसे पहला काम होता है आपका मूलाधार चक्र ब्लॉक हो जाए। सेकेंड्स में, घंटों नहीं लगेंगे, सेकेंड्स में खुला हुआ चक्र ब्लॉक हो जाएगा, सीधे ब्लॉक हो जाएगा। वो डर, वो फियर अंदर चला गया। आपने देखा, आप देख के डरे, विचार यहां आया, लेकिन उतनी देर में मूलाधार चक्र बंद हो गया। जीव जंतु को कटते हुए देखा, मरते हुए देखा। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हमने बलि की बात की, जो लोग हॉरर मूवी देखना पसंद नहीं करते, डरते हैं, है ना, वो कोई हॉरर मूवी देख ले, ऐसी कुछ चीजें देख ले जहां उनको डर लगा, तुरंत ये मूलाधार चक्र ब्लॉक हो जाता है। मूलाधार चक्र सबसे पहले ब्लॉक होता है आपका, बंद हो जाता है, पेटल्स बंद हो जाती है। अब जब ये डर जो है, वो अगर आपके मूलाधार चक्र में एक बारी बैठ गया, वो किसी भी लाइफ से आ सकता है, जरूरी नहीं किसी लाइफ में हुआ हो, वो पिछले किसी लाइफ में हुआ होगा, या आपके एंसिस्टर्स के थ्रू आपके अंदर आया होगा, जेनेटिकली आया होगा। लेकिन अगर वो डर आपके अंदर मौजूद है, तो ये डर 7 पीढ़ी तक भी निकालना मुश्किल होता है। इतनी गहराई से बैठता है ये हमारे मूलाधार चक्र। इट मीन्स अगर 3 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले आपके किसी एंसेस्टर्स ने उनके परिवार में जो बलि दी जा रही थी, उसको देखा, छोटे बच्चे हैं देख रहे हैं, देखने के बाद डर गए, तो वो डर इतनी गहराई से बैठा कि आज उनकी वंशावली चली आ रही है, पीढ़ियां चली आ रही है, और वो डर आज भी उनकी पीढ़ियों में मौजूद है, जनरेशन में मौजूद है। और फिर हम ये सोचते हैं कि मुझे इस
चीज से इतना डर क्यों लग रहा है, मेरे अंदर ये डर आया क्यों, ये फियर क्यों है मुझे, हमारे बच्चे इतना डर क्यों रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चे दांत पीसते हैं, है ना, किटकिट करते हैं सोते समय। अगर आप मेडिकल साइंस की बात करोगे, आप डॉक्टर के पास जाओगे, क्या बताएंगे, पेट में वॉर्म्स हो गए होंगे इसलिए ऐसा हो रहा है, दवाइयां पिला रहे हैं। बिल्कुल ठीक, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग यही है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में, फिजिकली यही है, स्पिरिचुअलिटी में एस्ट्रल विजन क्या है उसका, या तो किसी एंसेस्टर्स का जिनका डीएनए इस व्यक्ति के अंदर आया हुआ है, वो किसी चीज को देख करके डर गया था, या फिर ये जो सोल इस बच्चे के अंदर आई है, ये अपने पास्ट लाइफ में इसके साथ कोई ऐसी घटना हुई जिसको देख करके डरी हुई। दैट इज एस्ट्रल विजन। तो जब हमारा मूलाधार चक्र स्ट्रांग होता है, अच्छे लेवल पर होता है, बिल्कुल अलाइनमेंट में है, आप चॉकलेट मुंह में रखिए और सो जाइए, आपके दांतों में कीड़े नहीं लगेंगे। लेकिन अगर मूलाधार चक्र वीक है, ब्लॉकेजेस हैं, कमजोर है, अलाइनमेंट में नहीं है, स्पिनिंग नहीं है प्रॉपर, फिर आप चॉकलेट मत खाइए, खूब बढ़िया टूथपेस्ट यूज कीजिए, उसके बाद भी कीड़े लग जाते हैं अंदर। कहाँ से आते हैं ये कीड़े, कभी सोचा आपने। वो निगेटिव एनर्जी अपने आप पैदा हो जाइए, क्योंकि हमारे चक्रा इतने वीक हो चुके हैं, हमको पता ही नहीं लगता, है ना। तो चॉकलेट खाना बुरी बात नहीं है, बेस्ट ऑप्शन है कि पहले हमें अपने चक्रों पे काम कर लें, फिर हम लोग खाएंगे ना तो आनंद लेकर के खा पाएंगे। अब मान लीजिए किसी के पैरों में बहुत दर्द है, स्पेशली घुटनों में दर्द है, बहुत सारे लोगों को होता है ना। कितने लोग बैठे हैं जिनके पैरों में दर्द होता है, बोले, सर बहुत बहुत तकलीफ तो ऐसी की। अच्छा, देखो कुछ लोगों के ऐसे भी हाथ है जिनको लगता है हाँ सर अभी तो उम्र ही नहीं हुई फिर भी तकलीफें आ रखी है, अभी तो हम 35 साल के हुए हैं फिर भी हमारे घुटने दुखने लगे हैं, पहले 60 साल में दुखा करते थे। ठीक है, चलिए। पैरों में स्पेशली दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, अगर हम 7 लोकों में जो नीचे के 7 लोकाज है, लोअर डायमेंशन के, वहां किसी को भी ऋण है ना, अभी कुछ बोलते कर्जा बहुत है, ऋण, लोन, कर्ज, मतलब पास्ट लाइफ में हमारे ऊपर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई जो हमको लेना था, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने नहीं लिया, उस टाइम पर हमने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेकर के वहां से खुद को स्केप कर दिया, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी हमारे ऊपर आती है। और अभी बहुत सारे लोगों को कमर में भी दर्द होता है और घुटनों में दर्द रहता है, कई लोगों को पैल्विक रीजन के नीचे दर्द होता है। फिजिकली आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपसे बोलेगा आपके बॉडी का वजन बढ़ गया है, अपर बॉडी का वजन बढ़ गया, लोअर बॉडी में तकलीफ आ रही है, वजन कम करिए। ये फिजिकल रीजन है। एस्ट्रल रीजन क्या है, डॉक्टर और क्या चीजें बता देगा, हड्डियों कमजोर हो रही हैं, हड्डियों में जो गम होता है वो नहीं आ रहा है, कैल्शियम की कमी हो रखी है, कैल्शियम खाना शुरू कर दो। लेकिन एस्ट्रल रीजन, हमने जो उस लाइफ में स्केप कर दिया था, वो वजन अभी हमारे ऊपर आ रखा है, इसलिए वो वजन हमारा बढ़ रहा है और हमको वो तकलीफें आ रही हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने नहीं ली है। कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी वो भी हम आगे सीखेंगे, बहुत कुछ है हमारे पास अभी 5 दिन, है ना। तो जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम पी रहे हैं, वो एनर्जी वहां स्टक हो जाती है, और इधर हम कमजोर होते जा रहे हैं। तो हमें लोअर डायमेंशन के लोगों से कॉर्ड को कट करना पड़ेगा। जितनी भी नीचे की एनर्जी है वो 7 डायमेंशन में जहां भी हमने कभी किसी से कनेक्टिविटी की है, हमको वहां से कट करना है। अच्छा, आप लोगों के मन में एक सवाल आता है, बोले सर आप लोअर डायमेंशन की बात कर रहे हो, वो लोग हमसे क्यों कनेक्ट होंगे, हम तो कभी गए नहीं वहां पर। यस और नो, आप गए कभी वहां, पाताल लोक में, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल, किसी भी लोक में कोई गया है, हैंड रेस कर, जो लोग गए हैं वही लोग हैंड रेस करेंगे। आई थिंक, मैं मानता हूँ कि आप में से कोई नहीं गया, आपको ऐसा फील होता है ना। लेकिन हम सब गए हैं। 2 तरीके होते हैं, या तो हम कभी
पैदा हुए हैं, या तो हम कभी माइग्रेट होकर के गए हैं। आप सभी जिस भी शहर में रहते हैं, जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, कोई कहता है मैं दिल्ली में हूं, है ना, तो क्या वाकई आप दिल्ली के रहने वाले हैं? या तो नो। या जिस शहर में आप रह रहे हैं, क्या उसी शहर के रहने वाले हैं? नहीं, आप कहीं और के रहने वाले थे। 2 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले, या हो सकता है आप ही के लाइफ में माइग्रेट होकर के वहां से यहाँ गए कि यार उस जगह मेरा काम नहीं बनता, मेरे को तो बाहर जाना है, पढ़ाई करनी है, फिर पढ़ाई करने के बाद अच्छी नौकरी लगी, वहां रहना चालू कर दी, फिर हमारी दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, कई पीढ़ियां बिता दी हमने वहां पर। लेकिन कहीं और के थे, माइग्रेट होकर के आए। कई लोग हिंदुस्तान में हैं लेकिन फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, फिर वहीं सेटल हो जाते हैं, फिर उनकी मैरिज हो गई, मैरिज के बाद वहीं पर है, वहां उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी आ गई और उनकी भी नेक्स्ट जनरेशन आ गई, फिर वो लोग कह रहे हैं हम तो अमेरिकन हो गए। माइग्रेट होकर के गए हैं, पैदा नहीं हुए। माइग्रेशन था, फिर आगे की जनरेशन पैदा हुई, वो अलग बात है ना? तो या तो हम कभी पैदा हुए हैं, या तो हम माइग्रेट होकर के कभी ना कभी हम वहां पर गए, और जब हम वहां गए और जब जब हमने वहां पर गड़बड़ किया है, वो सब अब हमारे साथ कनेक्टेड है। आपको याद नहीं है, आपको पता नहीं है, लेकिन वो सब आपके जीवन में आपके मूलाधार चक्र को पकड़ करके बैठे हुए हैं। तो हमारे एंसेस्टर्स ने, और एक चीज, ये तो ठीक है, लोअर डायमेंशन के लोगों से हमको कॉर्ड कट करना है, वो तो रिलीज करना है। अगर हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने, जो पहले होता था घर में, आजकल बहुत कम हो गया लेकिन पहले बहुत ज्यादा चलता था, हमारे एंसेस्टर जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, घर में बहुओं को और बच्चियों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी, है ना। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या बड़ा व्यक्ति, परिवार का मुखिया जिसको कहा जाता है, वो हमारे पूर्वज, वो हमारे एंसेस्टर, घर में अगर कोई बहू है, कोई बच्चे हैं, कोई बेटी है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी चाहिए थी, क्योंकि घर के मुखिया थे, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने नहीं ली, उनके ऊपर आ रही थी लेकिन नहीं ली, वो कंप्लीट नहीं की, उनको बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया। कारण कुछ भी हो सकता है, 2 कारण हो सकते हैं, या तो पैसे का लालच होगा इसलिए छोड़ दिया, या फिर अपनी सहूलियत देखी कि यार मैं इतना कैसे संभालूंगा, मेरे बस की नहीं, अपनी सहूलियत ज्यादा चाहिए, भाग जाओ यहाँ से। 2 ही कारण हो सकते हैं, तीसरा कोई कारण नहीं है। या तो पैसे की लालच या अपनी सहूलियत, किसी भी लालच के लिए उन्होंने बेसहारा छोड़ दिया, दूसरों को परेशान किया, उसका भी असर हमारे जीवन में अभी आता है, क्योंकि वो डीएनए हमारे अंदर है। कहाँ कहाँ से परेशानियां आएंगी आपको पता भी नहीं चल रहा है। हम तो सिर्फ इतना सोचते हैं, अरे हमने किसी से झगड़ा किया तो कर्म बन गया, अरे हमने किसी को बुरा बोल दिया तो कर्म बन गया। सिर्फ उतना ही नहीं है, बहुत कुछ है, क्योंकि एंसेस्टर्स का डीएनए हमारे अंदर मौजूद है। कई लोग कहते हैं ना कि घर में सारी चीजें करते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, पैसों से भी सबकी मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बुरा कौन? है ना, होता है कि आप बहुत अच्छे हैं, पूरे परिवार की मदद कर रहे हैं, फिजिकल लेवल पे मदद कर रहे हैं, फाइनेंशियल मदद कर रहे हैं, लेकिन बुरे सिर्फ आप। ऐसी कंप्लेन बहुत सारे लोगों की आती है। अब ये सब चीजें कहाँ से कनेक्टेड है, ये आपके पास है, सब कुछ वहां से आ रखा है। आपकी पास्ट लाइफ के लोगों से कॉर्ड कटिंग कर लेंगे तो आप फ्री होना शुरू हो जाएंगे। रिलीज करना है इसको, रिलीज करना है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको सारी चीजों को रिलीज करना है। और आज हम इसकी प्रोसेस भी करेंगे। जितने लोग हैं, है ना, आधे घंटे बाद हम उस प्रोसेस में जाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी चीजें और हैं जो समझना है। उसके बिना उस प्रोसेस में जाएंगे तो वो रिजल्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे, तो उसको पहले समझना है, फिर प्रोसेस करनी है। तो हमें क्या करना है, जितनी भी चीजें हैं हमें उस प्रोसेस में जाके रिलीज करनी है, जो भी हमने अपने जीवन में क्रिएट किया था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा भी होता है कि
हमें लगता है कि यार हम तो किसी का भला कर रहे हैं, फिर हमारे साथ गलत क्यों हो गया? एम आई राइट? कितने लोगों को ऐसा फील होता है? हम लोगों का भला सोच रहे हैं, फिर भी हमारे साथ गलत हो जाता है, बुरा हो जाता है, तकलीफें आ जाती हैं। चलो, एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। एक लेडी, शादी हुई, शादी होके हस्बैंड के साथ अपने ससुराल जा रही है। ट्रेन का सफर है, प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, पास में एक गरीब बूढ़ी औरत बैठी हुई है, उसका एक बच्चा है। वो बच्चा बीमार है। और कौन सी बीमारी? ऑटिज्म। गरीब है, बीमार है, लाचार है, पैसे नहीं है, इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं, खाने पीने को भी ठीक से नहीं है, कपड़े पहनने को भी नहीं है। उस लेडी के मन में, जिसकी नई नई शादी हुई, उसके मन में उसका भला करने का विचार आया। उसने एक बात सोची कि हे प्रभु, ऐसा क्यों किया? मेरे पास तो इतना पर्याप्त धन है कि अगर ये बच्चे मुझे दे देते तो मैं इन्हें कम से कम अच्छे से पाल तो लेती। समझिए अभी चीजों को। एक विश, क्या मांगा उसने? अगर ऐसे बच्चे मुझे दे देते तो मैं उसको पाल तो लेती अच्छे से। उस लेडी का दूसरा जन्म होता है। वो लेडी के दो बच्चे होते हैं, दोनों सेम प्रॉब्लम से ग्रसित, ऑटिज्म। मांगा किसने? उस लेडी ने। थोड़ी सी और पीछे चलते, उस लेडी ने सारी चीजें देखी, समझी, जानी। बोले ये मेरे बच्चे इस लाइफ में ऐसे हैं, क्योंकि पुराना याद नहीं है होता, हमें हम सब कुछ भूल जाते हैं। उस लेडी ने क्या किया कि मुझे जानना है कि मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं, क्या समस्या थी, क्यों ऐसा हुआ इनके साथ में। पीछे लेकर के गए। क्या दिखा कि एक लाइफ में उन्होंने ऐसा मांगा, इसलिए मिले। तो ठीक है, कोई बात नहीं, और पीछे चलते हैं, क्योंकि ये घटना यहां से नहीं जुड़ी है। और पीछे, और एक लाइफ पीछे, दो लाइफ पीछे, तीन लाइफ पीछे, क्या दिखता है? जो बड़ा बेटा है, वो एक राजा के समय में उसको कैदी बना करके लाया जा रहा है। राजा सिंहासन पर बैठा हुआ है, राजा आदेश दे रहा है कि इसको, इसकी हत्या कर दी जाए। उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं, उसको मृत्यु दंड मिला हुआ है। वो ऐसे सिर झुका के उसको पकड़ के रखा गया है, और एक बार में तलवार से उसका सिर काट दिया गया। आदेश किसका था? राजा का। वो राजा जिसने इस व्यक्ति की हत्या का आदेश दिया था, आज वही राजा इस लाइफ में इस लेडी का हस्बैंड बन के बैठा, उस बच्चे को पाल रहा है, उसकी सारी चीजें खुद कर रहा है, क्योंकि बच्चा ऑटिज्म से बीमार है। कर्मा, गलत किया था ना, आज उसी के लिए न्याय कर रहा है, उसी के लिए अच्छा कर रहा है। वे राजा कौन सी लाइफ का था? सन 1600 कुछ ईस्वी थी। तो इस तरीके से कर्मा हमारे ही जीवन के कैसे हमारे जीवन में आते हैं, हमको नहीं पता चलता। लेकिन एवरीथिंग जो भी हमारे जीवन में, हमारे सराउंड में घटित हो रहा है, वो कर्मा है। और आजकल की लेटेस्ट की एक और चीज बताता हूँ। लेटेस्ट में क्या चल रहा है, आप सबको पता है ना। आजकल के लोग बहुत अच्छे हैं, पहले के तो ज्यादा अच्छे होते थे, आजकल के भी अच्छे ही हैं। मैं ऐसा मानता हूँ। घर में ही तू मैं हो जाती है, थोड़े दिन में तलाक लेकर के घर बैठ जाते हैं। बच्चा होता है, पेरेंट्स को बोल देते हैं कि अब हमारे पास नहीं रहना, अलग होकर के रहना पसंद करते हैं, सेपरेट फैमिली चाहते हैं, कंबाइंड फैमिली में नहीं रहना चाहते हैं, ज्वाइंट फैमिली नहीं चाहिए। आजकल का ये चल रहा है, हर जगह देखने को मिलता है ना। एक बुजुर्ग जिन्होंने अपना सब कुछ, अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम कर दी, और जब उस बच्चे के नाम सारी प्रॉपर्टी हो गई, उस बच्चे ने अपने माता पिता को घर से बाहर कर दिया। रियल स्टोरी है, खुद की लाइफ की। यहाँ पर देख, जो देखा, जो ऐसा, लोग आते हैं ना, तकलीफें हैं इस लाइफ में ऐसा क्यों, इस लाइफ में ऐसा क्यों, और देखने से पता लग जाता है। तो वो जब प्रोसेस होती है तो आता है उसमें। तो
अब उसके पिता परेशान है हर तरह से। उसके पोते को भी नहीं मिलने दिया जा रहा, मतलब बच्चे के बच्चे को भी अपने दादा से मिलने की परमिशन नहीं है। बहू ऐसी है बाहर। वो व्यक्ति, वो बुजुर्ग, वो परेशान है, वो तड़प रहा है, वो रो रहा है, उसके हृदय रो रहा है उसका, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बच्चे से भी दूर है, पोते से भी दूर है, प्रॉपर्टी भी सब दे चुका है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पानी देने वाला नहीं। डेथ हो गई। उसने एक ही विश मांगी। और पता है क्या हुआ? धीरे धीरे उस बुजुर्ग के ये पोता बड़ा हो गया, इसकी मैरिज हुई, इसके घर में जो बेटा पैदा हुआ वो बुजुर्ग आ गया। अपने पोते का बेटा बन करके वो बुजुर्ग आ गया। अब कर्मा, प्यार नहीं मिला। वो लोग जो परिवार से बाहर निकाल दिए थे, वो ही लोग उस छोटे बच्चे को हाथ में लेकर के, गोद में लेकर के खिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और वो बच्चा बड़ा खुश है। इनको लग रहा है कि इनकी हंसी देख के खुश हो रहा, नहीं, वो इस बात से खुश है कि देखो एक दिन था जब तुमने मुझे बाहर निकाला था, आज तुम खुद मुझे गोद में लेके खिला रहे हो। वो इस बात से खुश है। कर्म कहाँ कहाँ से कैसे आपके जीवन में किस किस व्यक्ति को लाके खड़ा कर देगा आपको नहीं पता। गलत किया है, ठीक करने का ऑप्शन भी मिलता है। सुधार लिया, वेरी गुड। नहीं सुधारा, फिर साइकिल चलता रह जाता है। फिर वही कसाई और बकरे की कहानी चलती है ना, कि इस जन्म में तुमने काटा, उस जन्म में मैंने काटा, फिर एक जन्म आया, फिर एक जन्म आया, वो चलता रहता, साइकिल चलता रहता है। चलिए, तो मैं एक छोटी सी स्टोरी बताने के बाद ये मूलाधार चक्र को ठीक करने के लिए एक छोटी सी रेमेडी दे देता हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि रेमेडी मिल जाए? कितने लोग चाहते हैं जल्दी से हैंड रेस करना, जिनको रेमेडी चाहिए? प्रोसेस तो हम करेंगे, लेकिन साथ में एक रेमेडी आपके मूलाधार चक्र को ठीक करने के, या तो नो? हैंड रेस करना है आपको? जिनको भी लगता है सर मुझे रेमेडी चाहिए, जल्दी से हैंड रेस करें। हाँ, वेरी गुड। चलिए, सबको नहीं चाहिए ना? जिनको नहीं चाहिए फिर उनके पास मैसेज नहीं आएगा। चलिए, रेमेडी क्या है? अब सबसे बहुत आसान तरीका जो हमें अपनाना है, जो हमें फॉलो करना है, इट्स वेरी इजी। हमें करना क्या है? जब भी हमें मालूम है कि हमारे मूलाधार चक्र में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, क्या क्या चीजें हैं, हमें करना क्या है? सिंपल सी चीज करनी है। हमारे मूलाधार चक्र को ठीक करने के लिए जब भी आप कहीं जाए, कहीं पर भी जाए, नहीं जाते तो घर में ही, क्योंकि मूलाधार चक्र का एलिमेंट क्या है? अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी से कनेक्ट होना चालू करें, मिट्टी से कनेक्ट होना चालू करें। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक में जाते होंगे, लेकिन मॉर्निंग वॉक में हम लोग स्लीपर या शूज पहन के जाते हैं? नहीं, स्लीपर शूज पहन के जाइए, लेकिन जब आप गार्डन में पहुंच जाए, स्लीपर और शूज निकाल के साइड कर दीजिए। 10 मिनट 15 मिनट के लिए आपके पैर जमीन से टच होने चाहिए। ना कोई सॉक्स, ना कोई स्लीपर, ना कोई शूज, कुछ भी नहीं, नंगे पैर जमीन से टच होना है, मिट्टी से टच होना है। मिट्टी से टच होना है, कंक्रीट में नहीं, रोड में नहीं, मिट्टी, पृथ्वी तत्व। जब आप पृथ्वी से कनेक्ट होते हैं, तो पृथ्वी से जुड़ने के बाद पृथ्वी के जो मिनरल्स हैं वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। और आपकी बॉडी में मिनरल्स जिनकी कमी है वो पूरे होना शुरू हो जाते हैं। एवरीडे 10 से 15 मिनट, इससे ज्यादा समय नहीं चाहिए, सफिशियंट है 15 मिनट। लेकिन थोड़ी सी चीजों को समझना है, करना कैसे है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ घर में करना है, जब कहीं भी जाए, बाहर कहीं जाने का मन है, आपको लगता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, कितनी भी दूर जा रहे हैं, जिस एरिया में आप जाए वहां वहां भी ये काम कर लें, क्योंकि अलग अलग जगह में मिट्टी में मिनरल्स अलग अलग हैं और आपकी बॉडी को सारे चाहिए। कहीं कैल्शियम ज्यादा मिलेगा, कहीं फास्फोरस ज्यादा मिलेगा, कहीं मैग्नीशियम मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं जिंक मिलेगा, कहीं सल्फर मिलेगा, सब जगह अलग अलग क्वांटिटी है। जहां की मिट्टी मिल जाए वहां पे ये काम कर लेना। सिर्फ बैठना ही है, लेकिन आपके पैर के तलवे जमीन से टच होने चाहिए।
चाहे तो आप नंगे पैर टहल लें, चाहे तो आप 10 मिनट के लिए बैठ जाएं, लेकिन पैर के तलवे जमीन से टच होने चाहिए। एंड द सेकेंड वन इज, जब आप इस प्रोसेस को करें तो उस पृथ्वी तत्व से जुड़ना है, उस एनर्जी से कनेक्ट होना है। ध्यान फोन पे या कहीं और नहीं जाना चाहिए। अगर हमारा ध्यान फोन पे है, हम बात कर रहे हैं, बात करते करते टहल रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। उसका बेनिफिट लेना है तो 10 मिनट के लिए आप अपने विचारों को उस पृथ्वी तत्व में से कनेक्ट करें, उस एनर्जी से कनेक्ट करें और प्रार्थना करें। वहां भी ईश्वर से प्रार्थना करें, उस पृथ्वी की एनर्जी से प्रार्थना करें, और वो प्रेयर करके कि मेरे जीवन में जो भी मिनरल्स की कमी है वो मेरा चक्रा एब्जॉर्ब कर रहे हैं धरती से। और आप फील करें कि पृथ्वी के अंदर जो मिनरल्स हैं वो आपके पैरों के थ्रू आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करना शुरू कर। आपकी बॉडी आपके पैरों के थ्रू एब्जॉर्ब कर रही है, और वो आपका चक्रा जो है उस एनर्जी को सक कर रहा है और आपके पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। वो सारे मिनरल्स की कमी जो है वो बिना किसी मेडिसिन के पूरी होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि सारे मिनरल्स कहाँ मौजूद है? पृथ्वी में। हर एक मिनरल्स कहाँ से मिले हैं? पृथ्वी से। एवरीथिंग पृथ्वी तत्व। आप कोई भी मिनरल की बात करो, कहाँ से निकल के आता है? पृथ्वी से निकल के आता है। पौधे में आया, पौधे से फलों में आया, पौधे से सब्जियों में आया, फिर हमने खाया तो हमारे अंदर ये आ तो मिट्टी से ही रहा है। 10 मिनट के लिए डायरेक्ट बैठ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे पृथ्वी से, जुड़ जाएंगे। पहले के लोग मिट्टी से जुड़े हुए रहते थे, बीमारियां कम होती थी। अब लोग मिट्टी से दूर हो गए, बीमारियां बढ़ गई। तो मिट्टी से जुड़ जाइए। हाँ। अब आप में से क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है सर हमारे यहाँ तो मिट्टी नहीं है, हम लोग तो फ्लैट्स में रहते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई है, आसपास तो कहीं गार्डन भी नहीं मिले, क्या करेंगे? ऐसा कोई है क्या? अगर है तो हैंड रेज कर देना यार। कितने फ्लोर में रहते हो आप, धीरेन जी? अच्छा, ग्राउंड पे रहते हैं, लेकिन आसपास कोई गार्डन या मिट्टी नहीं है, क्या करेंगे? देखिए, उसका भी सॉल्यूशन बहुत सिंपल तरीके से। हर चीज का सॉल्यूशन है अगर कोई करना चाहे तो। लेकिन हम लोग नहीं करना चाहते तो फिर सॉल्यूशन नहीं होता। हमें क्या करना है? एक पॉट ले लेना है, बड़ा सा, और उसमें मिट्टी डाल लेनी है। अब मिट्टी तो कहीं से भी लेकर के आ जाएंगे, एक बार ही डाल लिया हमने और पॉट में भर के रख दिया, और कमरे में रख लो आप तो, अपनी बालकनी में रख लो आप, टेरेस पे रख लो आप। उसमें पौधे नहीं लगाने हैं, उसमें गार्डन नहीं उगाना अपने को। छत में हमने रख लिया या बालकनी में हमने रख लिया, उस पर चेयर रख ली अलग से, चेयर पे बैठे, दोनों पैर मिट्टी में रख लिए, कनेक्ट हो गए, 10 मिनट बैठ के मेडिटेशन और कर लिया उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर के। मिट्टी, जितनी मिट्टी आप लाओगे उसमें भी बहुत मिनरल्स होते हैं। कभी आपका मन करे ट्रैकिंग पे जाने का, कई सारे लोग जाते होंगे, पहाड़ों पे जाते होंगे, पत्थरों में भी मिनरल्स होते हैं। स्लीपर शूज निकाल के अलग साइड कीजिए, पत्थरों पे चलना शुरू कीजिए, उसके मिनरल्स एब्जॉर्ब करना शुरू कीजिए अपनी बॉडी के थ्रू। आप देखेंगे आपकी एनर्जी का लेवल कुछ और हो जाएगा, आप फील कर पाओगे उस एनर्जी को। ठीक है, तो ये छोटी सी रेमेडी है जिसको हर किसी को करना चाहिए। और जो हम लोग आज प्रोसेस करेंगे, हाफ एन आवर की प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस को आप जितने दिन करना चाहे उतने दिन कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अप्रोक्सीमेटली 21 डेज तो करना चाहिए एक चक्र पे। ऐसे हमारे 7 चक्र। ठीक है, चलिए, किसी के कोई सवाल है तो हैंड रेज कर दें। है किसी के कोई सवाल? यस, योगिनी जी, अनम्यूट करें। योगिनी जी देखिए, अनम्यूट करने का ऑप्शन आया हुआ है। चलिए, आई थिंक नहीं हो रहा है। जी बोलिए। सर मुझे पूछना था कि मतलब अगर हमारी कोई चीज किसी के पास फंसी हुई है, चाहे मतलब हम्म। गोल्ड की
चाहे पैसे हैं या कुछ भी है, हमने वो उसको इजीली दे तो दी, लेकिन अब हम उसको चीज को अपनी मांग रहे हैं, तो वो हमें मतलब कभी टाइम दे रहा है, कभी डेट दे रहा है, कभी इतने दिन रुकने के लिए दे रहा है, तो उस चीज का क्या वो हो सकता है कि हमारा कौन सा एलिमेंट हमारा बिगड़ा हुआ है? 7 दिन के 7 दिन के बाद बात करेंगे। 7 दिन के बाद? यह यह संकेता जी अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। सर गुड जैसे अभी इवनिंग। आपने बताया, सर अभी आपने बताया कि जैसे हम चक्रा बैलेंसिंग का वो करेंगे अभी तो हम्म। कम से कम 21 दिन करना चाहिए। और ऐसे हम्म। हमारे 7 चक्रास हैं, तो हम्म। हमें अपने सातों चक्रास को 21 21 21 दिन यस। आधा आधा यस। घंटा यस। करना पड़ेगा। यस। यस। तो सर यानी कि 3.5 घंटा हमें। एक दिन में 3.5 घंटे नहीं। एक चक्र को ले दीजिए, 21 डेज कंप्लीट होने दीजिए, या दो चक्र को लेके 21 डेज होने दीजिए। फिर आगे के चक्र पे 21 डेज काम कीजिए, फिर आगे के चक्र पे 21 डेज, ऐसे काम कर लीजिए। एक दिन में 3.5 घंटे रखेंगे बहुत हो जाएगा, एक दिन में आधे घंटे या 1 घंटे, यानी एक चक्र या दो चक्र बस। है ना। थैंक यू सर। चलिए, अब एक और चीज बताता हूँ। जब हम ये क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं और डीएनए की जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, डीएनए लेवल पे जाके सफाई करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, है ना, और फिर प्रोग्रामिंग करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी से फिल करेंगे, तब हमारे एंसेस्टर्स ने, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इतना ही सुना है, 2 दिन हो रहे हैं सिर्फ निगेटिविटी निगेटिविटी नेगेटिव कर्मा। नहीं, पॉजिटिव कर्मा भी आपके एंसेस्टर्स ने किए हैं, बहुत सारे किए हैं, दान पुण्य भी किया होगा, अच्छे अच्छे कर्म किए होंगे, कोई बहुत ऊंचे पद पे रहे होंगे, बहुत ज्ञानी रहे होंगे, वो ज्ञान भी तो छुपा है। तो जब आप ये सारी चीजें करते हैं, ये नेगेटिव कर्मा हटाते हैं, तब हमारे अंदर हमारे एंसेस्टर्स ने क्या क्या प्रैक्टिसेस की हुई है, वो सारा नॉलेज, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे भीतर अवेकन होना शुरू हो जाती है। ऑटोमेटिक वो रिजल्ट हमें दिखने लगता है। और कई लोगों के अंदर वो चीज पहले से अवेकन होकर के आती है। आप लोगों को दिखता होगा, अरे ये बच्चा बहुत टैलेंटेड, इसको तो गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड नहीं है, वो किसी न किसी पूर्वज का डीएनए उसके अंदर एक्टिवेशन में है, वो टैलेंट वहां से भरा पड़ा हुआ है। या तो वो बच्चा पास्ट लाइफ से अपने वो टैलेंट लेकर के आया है, किसी एंसेस्टर के थ्रू वो टैलेंट आया हुआ है, और अरे बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बचपन से ही देखो ये काम करता था, इसके अंदर तो ये खूबियां हैं, इसको तो गॉड गिफ्टेड है। वो चीजें वहां से आई हैं। और ऐसे अनगिनत, न जाने कितना नॉलेज, कितना ज्ञान हमारे भीतर भरा हुआ है, उसको अवेकन करने के लिए ये सारी कर्म की निगेटिव परतों को हटाना जरूरी है। जैसे जैसे आप ये परतों को हटाते जाएंगे, वैसे वैसे वो सारी विद्याएं, वो सारा ज्ञान जो आपके अंदर छुपा हुआ है, वो अवेकन होना शुरू हो जाएगा, वो नॉलेज आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए कहीं सीखने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली बैठना है ध्यान में, हायर डायमेंशन की एनर्जी से कनेक्ट हो जाना है, वो ज्ञान स्वतः आपके भीतर उतरना शुरू हो जाता है। वो नॉलेज आपके अंदर से अवेकन होता है। ये कब होता है? जब हम ये कर्म की परतों को हटाएंगे। इसलिए मैंने कहा मिनिमम एक एक चक्र पे 21 दिन की प्रोसेस, 21 डेज एक चक्र पे। हम सोचे कि हमने एक दिन दो दिन कर लिया और हमारे हजारों जन्मों के कर्म एक साथ रिलीज हो गए, खत्म हो गए, हम पवित्र हो गए, पॉसिबल नहीं है। 21 दिन में भी पूर्ण खत्म नहीं होगा, लेकिन 21 दिन की प्रोसेस में एटलीस्ट हम उस लेवल पे आ जाएंगे जहां पर हमारे जीवन की समस्याओं को हम काफी कुछ हटा चुके हैं, रिलीज कर चुके होंगे। और ये प्रोसेस करते 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 आपको ये समझ में आ जाएगा कि जीवन जीना बहुत आसान है। हमको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत पड़ती है, और वो मेहनत अगर हमने कर ली, और वो मेहनत ऐसी नहीं कि हमें कोई गड्ढा खोदना है, कचरा उठाना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेहनत अपने भीतर जाने की, अपने आप को जानने की, इतनी सी मेहनत लगती है, नथिंग एल्स। तो वो सारी विद्याएं, आपको लगता है कि आपके कोई एंसेस्टर्स, पुरोहित रहे, ज्योतिषी रहे, वो नॉलेज आपके अंदर भी है, अवेकन कीजिए उसको। वो खजाना आपके अंदर छुपा हुआ है। अभी पैसों की बात होती है, यहाँ मणिपुर चक्र की बात करेंगे, पैसों की बात करेंगे। आपके एंसेस्टर्स ने कभी किसी लाइफ में, पुराने जमाने में होता था ना, खजाना छुपा के रखते थे, जमीन के अंदर छुपा देते थे, बड़े बड़े उसमें बक्से में या उसमें मटके में, फिर जमीन के अंदर डाल दिया। वो खजाना कहीं छुपा के रखा है, वो नॉलेज भी आपके अंदर मौजूद है, अवेकन करना पड़ेगा।
सब कुछ हमारे अंदर है, अच्छा और बुरा। हमारे एंसेस्टर्स का सारा ब्लूप्रिंट हमारे भीतर मौजूद होता है। अगर किसी एंसेस्टर्स का असेंशन नहीं हुआ, वो हायर डायमेंशन में नहीं पहुंचे, तो उनके दुख तकलीफ आवाजें हमको डिस्टर्ब करती रहती। बॉडी तो छूट गई, लेकिन हायर डायमेंशन में शिफ्ट नहीं हो पाए, तो उनकी आवाजें, उनकी पीड़ा, उनका दुख, वो हमारी लाइफ में हमको डिस्टर्ब करता रहता है। वो हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखते, लेकिन डिस्टरबेंस हमारे अंदर से आ रहा है, क्योंकि वो डीएनए हमारे भीतर है। तो एक तो अपने आप शांत रहना है, एंसेस्टर्स हायर डायमेंशन में जाना चाहिए, है ना। और दूसरा, क्लीनिंग प्रोसेस करना, डीएनए को भी एक्टिवेट करना जरूरी है। तो हमारे स्पिरिट ने, या हमारी सोल ने, जो भी पास्ट लाइफ में जहां भी कहीं जन्म लिया है, और वहां जन्म लेकर जो भी लोगों को परेशान किया, जहां जहां से भी हमारे कॉर्ड अगर कनेक्टेड हैं, वो लोग हमसे च्युइंगम की तरह चिपके हुए हैं। आपको भी पता है कि च्युइंगम अगर एक जगह बॉडी में कहीं चिपक गया, तो शायद उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। किसी के बाल में चिपका दिया तो उस जगह को काटना पड़ता है। वैसे ये निगेटिविटी हमसे चिपकी हुई रहती है, तो वो सारा कुछ निगेटिव एनर्जी को खींच खींच करके हमको बाहर निकालना है। जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आप पी रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि सर मैं इतने सालों से मेडिटेशन कर रहा हूँ, सर मैं इतने सालों से मेडिटेशन कर रहा हूँ, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल, रिजल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना भी आप कुछ खा रहे हैं, जितना भी आप पी रहे हैं, जितना भी मेडिटेशन कर रहे हैं, जितना भी पैसा कमा रहे हैं, ये सब कुछ आप अपने अंदर ले तो रहे हैं, लेकिन ये नीचे से एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है। वो एनर्जी कोई और खा रहा है, और वो एनर्जी खाने वाले कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर, आपके चक्र के अंदर मौजूद है, बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं उस लाइफ। क्योंकि किसी लाइफ में आपने उनसे खाया था, आज वो खा रहे हैं, कनेक्टेड है। हमें लगा कि हमने पैसा इकट्ठा किया, अपने अकाउंट में डाल दिया, अकाउंट तो खाली हो गया। हमें लगा कि हमने इतनी मेहनत करी, मेडिटेशन करके, नाम जप करके, पूजा पाठ करके, हमने सालों बिता दी, हमने इतनी मेहनत करी, सब हमारे अकाउंट में गया, वो अकाउंट जीरो है, ड्रेन आउट हो गया सारा। वो एनर्जी वैम्पायर्स बैठे हुए हैं जो खा गए नीचे। उसका रिजल्ट आपकी लाइफ में कहीं नहीं दिख रहा। दिख रहा है किसी को? एनीबडी? कोई कहे हाँ मुझे दिख रहा है? कोई कहे मैं 5 साल से मेडिटेशन करूँ, 3 साल से, 2 साल से, 10 साल से, रिजल्ट दिख रहा? नहीं दिखता। क्योंकि हमने इस लेवल पे जाके कभी ना तो सुना है, ना तो समझा है, ना तो कभी काम किया। हमें चक्र के बारे में सिर्फ इतना बताया गया है कि ये चक्र है, रेड कलर का होता है, इसकी पोजीशन ये है, इसका बीज मंत्र ये है, लम 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 करते रहो और जीवन पार हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, सब बकवास है। ये तब होता है जब आप कचरा साफ करो। कचरा तो भर के रखा है। आप सोचो, आपका एक घर है, बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर सा घर आपने बनवाया है, लेकिन कब बनवाया? जब आपकी उम्र 22 साल थी, तब आपने बनवा लिया बड़ा अपने लिए, कि मैं लास्ट टाइम में जाकर के यहाँ रहूंगा। बड़ा सुंदर घर था, लेकिन किसी कारण से वो बंद कर दिया, क्योंकि मेरे को जाना कब है? 40 साल के बाद जाके वहां रहना है। अभी तो मैं 22 साल का हूँ, 60 साल का होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद जाके रहूंगा वहां पर। 40 साल में वहां इतना कचरा इकट्ठा होगा, आप कभी देखने तक नहीं गए। हाँ, एक काम आपने किया था, एक बार जब आप बनवाने गए थे, तब वहां गए थे, तो कुछ वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स वहां छोड़ करके आ गए थे। अब जब जाएंगे, दरवाजा खोलेंगे, क्या होगा? बदबू आएगी। कचरा कितना जमा हो चुका है, सब सड़ गया था, कीड़े पड़े हुए हैं वहां पर, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े। और जब आप पहुंच गए, बोले मैं रिटायरमेंट ले चुका हूं, अब मुझे अपने घर में रहना है, सुख चैन से रहना है, बच्चों के साथ ही अलग अपनी दुनिया में एंजॉयमेंट करना है। आपने बोला चलो नया सोफा ले आओ, नई टीवी ले आओ, नई फर्नीचर और लेकर के आओ, सब कुछ, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सब नया ले आए, रखो। कैसा फील करोगे आप? कचरा तो वही भरा हुआ है, बदबू तो वही आ रही है, निकाला तो है ही नहीं। रिजल्ट क्या आएगा आपको? यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि पहले अंदर की गंदगी, जन्मों का जो कचरा हमने इकट्ठा किया है, वो तो बाहर फेंकें। फिर उसके बाद एक बार एक माला भी कोई मंत्र जाप कर लो, उसका रिजल्ट भी दिख जाता है। फिर आप 5 मिनट लम की चैंटिंग करके देखो, आपके चक्र में कितनी एनर्जी फील करते हो आप। लेकिन अभी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि कचरा अंदर है, निगेटिविटी है, उसको साफ करना है।
उसको निकालना है वहां से, और ये सारी चीजें रिलीज करनी है, और साथ में पास्ट लाइफ का ऋण भी चुकाना है। जहां जहां जिस जिस का ऋण है हमारे ऊपर, हर एक चीज चुकानी पड़ेगी। मेहनत करते जा रहे हैं, पैसा खूब कमा रहे हैं, ड्रेन आउट हो रहा है, ड्रेन आउट हो रहा है, पैसा लास्ट में बचते नहीं है। मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने मेरे से बात की, सर बिजनेसमैन हूँ, करोड़ों का टर्नओवर है, करोड़ों का टर्नओवर है साल का। मंथ एंड में हालत ऐसी होती है, हर महीने की बात होती है कि पैसा होता ही नहीं पेट्रोल डलाने के। एक मेरे मित्र हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है, लाख रुपए की सैलरी है महीने की। मेरे लास्ट के 10 दिन ऐसे बीतते हैं कि पैसे मांगने पड़ते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डल जाए मेरे। तो पैसा जा कहाँ रहा है? इतनी महंगाई नहीं हुई कि लाख रुपए भी महीने की कम पड़ जाए। ड्रेन आउट हो रहा है, वो एनर्जी जा रही है कहीं तो, कभी तो किसी का लिया था, किस रूप में जाएगा हमको नहीं पता। सडनली खर्चे बढ़ जाते हैं, सडनली कुछ चीज आ जाती है, आप हिसाब करने बैठते हो, आपका सारा पैसा निकल चुका, इवन कुछ कर्ज और लेना पड़ गया, कहाँ चला गया समझ में नहीं आ रहा, अकाउंट जीरो। तो वो कर्जा भी चुकाना पड़ेगा। और अगर नहीं चुकाते हैं, रिलीज नहीं करते हैं, सब अंदर रखा हुआ है, आप मेहनत करते रह जाएंगे, उम्र 40 50 60 साल हो जाएगी, मेहनत करते रहेंगे, लेकिन खाली के खाली रह जाएंगे, दुख और तकलीफें जीवन में आती ही रहेंगी, रिजल्ट जीरो, रिजल्ट जीरो। तो क्या करना है हमें? कौन बताएगा क्या करना है हमें? चलिए, रियलाइज करके देखिए इसको, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके देखिए, जस्ट 2 मिनट्स। आंखें बंद कीजिए, चश्मा निकाल दीजिए, रिलैक्स होकर के बैठिए, बिल्कुल शांत, कोई हलचल नहीं, कोई विचार नहीं, मन को एकदम शांत, मन को एकदम शांत कर। थैंक यू सर। यस, अंशित जी अनम्यूट करें। अंजलि, अंजलि जी अनम्यूट करें। मुझे ये पूछना था कि अगर आज हम इसको रिलीज करते हैं, हम्म, अपने को हम रिलीज कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो जो हमारे बच्चों की लाइफ है उसमें भी कुछ चेंज आएगा? थोड़ा बहुत आता है, उतना चेंज आता है जो आपकी तरफ से डीएनए पहुंचा है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन जो आपके हस्बैंड की तरफ से डीएनए पहुंचा है उसमें चेंजेस नहीं आते। ओ, थैंक। क्योंकि मदर साइड का डीएनए और फादर साइड का डीएनए, तो फादर साइड के भी 7 पीढ़ी तक का और मदर साइड के भी 7 पीढ़ी तक का आप प्रोसेस कर रहे हैं। तो आपके एंसेस्टर्स का जो भी डीएनए आपके अंदर आया था और आपके थ्रू आपके बच्चे पे गया, उनमें तो असर काम करेगा, लेकिन फादर के थ्रू जो चीजें आई हैं वो रिलीज नहीं हुई। उसके लिए दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो बच्चा खुद करे, या तो वो फादर करे। प्रोसेस किसी ना किसी को तो करनी पड़ेगी। ठीक है। यस दिव्या जी अनम्यूट करें। जयराम जी कुछ है। जी बताइए। सर मुझे ये पूछना था, जैसे अभी सर ने पूछा था ना कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना हुआ है, हमारे घर हम्म, में भी सेम टू सेम है, बट मेरा जो घर है वो रेंटेड है। छोड़ दीजिए, दूसरा घर देख लीजिए। हम यहाँ पर अभी अभी शिफ्ट हुए हैं 2 महीने पहले। कोई बात नहीं, बड़ी तकलीफ है उससे पहले बदल दीजिए। ठीक है। उनका खुद का है, तकलीफें हैं, नहीं बदल पा रहे हैं, लेकिन आपका तो रेंटेड है, बदल सकते हैं, तो बड़ी तकलीफ आए उससे पहले बदल दीजिए, है ना। ठीक है यस सर, अल्फा थैंक यू। जी अनम्यूट करें। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव। सर मेरा ये सवाल था कि जैसे मैंने रेकी में ग्रैंड मास्टरी की है, तो रेकी हीलिंग, ठीक सेल्फ है, हीलिंग और चक्र बैलेंसिंग करने से क्या हम हमारे कर्म रिलीज होते हैं? होते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जैसे मैं रेकी सिखाता हूँ, आई एम ऑल्सो ग्रैंड मास्टर, मैं रेकी सिखाता हूँ, तो रेकी सिखाने का भी एक अपना तरीका होता है। कई लोग
बेसिक लेवल में वो चीजें सिखाते हैं कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है, मतलब जो व्यक्ति सीखने आया उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, उसको हीलिंग देना आ गया और खत्म हो गई, है ना। लेकिन हम्म। जो मेरा तरीका है वो बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर अभी आज जितने भी लोग बैठे हुए इनमें से कम ढेर सारे लोग हैं जो मेरे सिखाए हुए मास्टर्स हैं, रेकी अच्छा। जिन्होंने मैं सीखे। और उनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरी जगह से पहले मास्टर लेवल तक किया हुआ था, उसके बाद मेरे से सीखा कि उन्हें पता है कि मैं क्या सिखा रहा हूँ और उन्हें वहां क्या मिला था। तो बोथ आर द ओके। डिफरेंस, कि दोबारा पैसे दे करके दोबारा सीखने का मतलब ये है कि मालूम है कि यहाँ पर क्या मिलने वाला है। और हम्म। मैं किसी की यहाँ पर वो नहीं कर रहा हूँ कि वो कैसा सिखाते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि एक इतना नॉलेज नहीं देना चाहिए। अगर आप मास्टर हो उस फील्ड के, तो आपको वो नॉलेज अपने शिष्यों को जरूर देना चाहिए जिससे वो जीवन में आगे बढ़ पाए। बिल्कुल। अगर हमने थोड़ा सा ज्ञान दिया जिसकी वजह से आपने मास्टर्स क्यों किया, समझने वाली बात है कि अगर आप मेरे पास आए सीखने के लिए तो क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में दो तरह के विचार आएंगे। या तो आप खुद सिखाना चाहते हैं, या तो आप अपने आप को जीवन में ऊपर लेकर के जाना चाहते हैं। दोनों सिचुएशन में ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर मैंने थोड़ा सा ज्ञान दे दिया आपको, तो ना तो उस लेवल पे आप ऊपर ले जा पाएंगे खुद को, और ना ही आप सिखाने का काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसे मेरे साथ में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनका उद्देश्य यही है कि मुझे आगे चल के सिखाना है। मेरे पास आकर के दोबारा सीख रहे हैं, और उन्होंने लेवल 4 तक किया हुआ है, मास्टर्स तक किया हुआ है। अभी ग्रैंड मास्टर का कोर्स हमारा नवंबर में आएगा, वो लोग उसमें भी रजिस्टर्ड कर रहे हैं। सर तो फिर डिटेल्स थोड़े ग्रुप में भी आप सेंड कर दीजिएगा। जिस जिस ग्रुप में आप हैं, हमारे जो भी कोर्सेस आएंगे, फ्री वाले कोर्सेस जो भी आएंगे उसकी डिटेल, और जो भी हमारे पेड क्लासेस आएंगी उनकी सारी डिटेल सब उस ग्रुप में आएंगी, डोंट वरी। ओके सर, ओके, हाँ, थैंक यू। अगर कोई ग्रुप से लेफ्ट हो जाता है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जी। अभी हमारी पंच महाकोश होते हैं, हमारे शरीर की जो 5 आउटर बॉडीज होती हैं, उसके ऊपर भी मेरी 5 दिन की क्लास रहेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, 5 डेज। उसके कोई चार्जेस नहीं। ऐसे हमारे बहुत सारे क्लासेस आएंगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, बट आप ग्रुप में होंगे तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप ग्रुप से बिल्कुल। लेफ्ट हो जाएंगे तो आई डोंट नो, फिर इन्फॉर्मेशन शायद नहीं पहुंचेगी। और सर चक्र बैलेंसिंग के लिए कितना कर्मा रिलीज होने के कितना टाइम लगता है मिनिमम? जैसे आपने क्या कहा कि हर चक्र को मतलब 21 डेज कम से कम, या 41 डेज ये वो मैंने रिलीज। ये मैंने इसलिए बताया कि मिनिमम इतने दिन करने से आपकी लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस रिलीज हो जाएंगे, आपके यस। जीवन में थोड़ा थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाएगी। लेकिन 21 डेज में कंप्लीट रिलीज नहीं होंगे, क्योंकि हर दिन हम नए कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, हर दिन जी। कर रहे हैं, एवरी डे, एवरी टाइम हम कर रहे हैं, है ना। तो हमें और ज्यादा समय तक करना पड़ेगा। दूसरा ये कि कितने दिन में हो जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि आपने कितने लाइफ में किस तरह के कर्मा किए हैं। किसी ने बहुत सारे कर्मा किए हुए हैं, उनको हो सकता है पूरा एक जन्म भी कम पड़ जाए। किसी ने बिल्कुल। थोड़े से बना के रखे हैं, हो सकता है कि 2 महीने 3 महीने की प्रोसेस के बाद जीवन में राजयोग दिखे। तो ये हम्म। कहना मुश्किल है कि किसके जीवन में कितनी जल्दी और कितनी देर से बदलाव आएगा, लेकिन बदलाव आएगा। ये आपको 21 दिन की जो प्रोसेस मैंने बोली, 21 दिन के अंदर अंदर आपको बदलाव तो दिखेगा, ये गारंटी है। बट 100% के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, है ना। वो डिपेंड करता है आपके कर्मा के ऊपर। चेंजेस तो होता है क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, बट जो पूरे कर्मास रिलीज कैसे होते हैं और क्या करना होता है, तो समय वही लगेगा, बस। समय लगेगा। वो आगे आगे हम लोग और सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे। एक्चुअल में जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी में क्यों आया, बेसिकली मैं अपने बारे में बता दूं, कल मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा, फिर मैं नहीं बताया। मेरा नाम हम्म। अरुण कुमार है, मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ। मैं एमटेक होल्डर हूँ, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। इंजीनियरिंग किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है। मैं इंडस्ट्री में मैंने जॉब किया काफी सालों तक, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जॉब किया हुआ है, वहां पर भी अपनी सेवाएं दी हैं। लेकिन मैं स्पिरिचुअलिटी में कैसे आ गया? मैं टेक्निकल लाइन का व्यक्ति, है ना, जो इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब कर रहा है, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मेरा वहां था, मैं इस फील्ड में कैसे हो गया? हम्म। सोचने वाली बात है। तो इस फील्ड में आना कहीं ना कहीं वो लिखा था कि मेरे को इस फील्ड में आना है, क्योंकि मैंने जब अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जाना, मैंने समझा, देखा, मेरे 2 पास्ट लाइफ में गया, दोनों बार मैंने समझा कि एक बहुत बड़े ऋषि महर्षि जिनको ज्ञानी समझते हैं, ऐसे ऋषियों का मैं शिष्य रह चुका हूँ किसी और लाइफ में। तो वो ज्ञान जो वहां से मुझे मिला था वो तो अंदर भरा था।
वो चीजें अवेकन होना शुरू हुई, एक नॉलेज मिला कि ये मुझे मुझे सीखनी है। हर्डल सबकी लाइफ में है, चैलेंजेस सबकी लाइफ में भरपूर हैं, मेरी लाइफ में भी थे। मैंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कल कि 20 साल पहले का, कि पत्रिका दिखाओ तो राजयोग तो है, लेकिन कब है बोले बस 15 दिन, 5 महीने में आ जाएगा। 5 महीने क्या, 5 साल बीतने के बाद भी नहीं आया। तो ज्योतिषियों की बात पे मैं कभी यकीन नहीं करता हूँ। तो जब मैंने चीजों को सीखना चालू किया कि नहीं मुझे अपने आप की ग्रोथ चाहिए, मैंने ये सोच के नहीं सीखा कि मुझे दूसरों को सिखाना है। मैंने सीखा हम्म। किस लिए, अपने लिए, मुझे सेल्फ की ग्रोथ करनी है, मुझे आगे जाना है। मैंने सीखा, एक एक स्टेप चढ़ना शुरू किया। एक दिन समझ में आया कि अगर जीवन में इतने हर्डल्स हैं, जीवन में इतनी परेशानियां हैं, तो मेरे जीवन में नहीं है, मेरे जैसे हजारों नहीं लाखों करोड़ों में लोग हैं, उनके हम्म। जीवन में भी परेशान है। और जहां भी वो लोग जा रहे हैं, उनसे ये बात कोई नहीं कर रहा कि ये आ कहां से रहा और क्यों आ रहा है, इसको कैसे निकालें, रिलीज कैसे करें, रीजन क्या है। सिर्फ बात हो रही है इसकी, और छोटा सा कोर्स, और ये ऐसा ऐसा कर लो, और ये चक्रा लम मम यम रम सम कर लो और खत्म, कहानी पूरी हो गई। है ना। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मैंने 2006 में रेकी सीखी थी, 2006 में। मैं चक्रों के बारे में तब से जानता हूँ, और तब मुझे सिखाया गया था कि बस बीज मंत्रा का जाप करो, सारे चक्र सही हो जाएंगे। अभी तक तो नहीं हुए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने समझी। तो जब मैंने अपनी खुद की लाइफ में प्रैक्टिकल करके देखा, मैंने चीजों को जाना। मैं साउथ इंडिया में रहा कुछ समय तक, जॉब के सिलसिले में गया हुआ था साउथ इंडिया में। वहां मुझे एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, जहां से मुझे सारा ज्ञान मिलना शुरू हुआ। ये ज्ञान नॉर्थ इंडिया में कोई नहीं देगा जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ किसी के पास नहीं है। तो वहां से वो जो मैंने नॉलेज इकट्ठा किया, फिर मैंने सिखाना चालू किया कि नहीं मुझे लोगों को भी सिखाना है, लोगों को अवेयर करना है, ताकि उनके जीवन की समस्याओं से बाहर निकल सके। तब मैं इस फील्ड में सीखा था अपने लिए, याद आ गया, समझ में आ गया कि दूसरों का भला करना है। ईश्वर ने, क्योंकि हम सब भूल चुके हैं हमारे सोल का पर्पस क्या है। हम इस दुनिया में आने के बाद भूल जाते हैं। मुझे समझ में आया कि हमारे सोल का पर्पस है सिर्फ लोगों के भला करना, हमारा आने का पर्पस यही है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको पूरा करना है। जंगल जाके साधु नहीं बनना, रहना इसी लाइफ में है ना। हम्म। लेकिन लोगों का भला भी तो करना है, उनके बिल्कुल। जीवन में आ रही समस्याओं से उनको बाहर निकलने में मदद करना है। अकेले चलना शुरू किया था। आज लोग इकट्ठे हो रहे हैं, भीड़ बन रही है, सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं। है ना। कई सारे रैकी मास्टर्स हो चुके हैं, अभी ग्रैंड मास्टर का कोर्स भी हमारा आ रहा है, उसको भी कराऊंगा। वो ग्रैंड मास्टर इसलिए बता रहा हूँ कि जब कभी वो किसी को कोर्स सिखाए, तो उनके सिखाए हुए स्टूडेंट जो होंगे, वो उनसे यही पूछेंगे कि सर आपने कहाँ से सीखा था, वो बता हम्म। दो। एक ही सवाल आएगा। मेरा उद्देश्य वो उस लेवल तक जाके सिखा देना। तो सिर्फ वो ईश्वर है। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी लाइन यही होती है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो करने वाला है वो है, ऊपर बैठा है, वो सबको देख रहा है, करने वाला भी वही है, देने वाला भी वही है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम हूँ, जिसके माध्यम से वो ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। मेरा कोई रोल और नहीं है इसमें। बिल्कुल सर, जो आपने मूलाधार चक्र के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन दिए, तो आज तक मैंने नहीं सुनी है इन डिटेलिंग इतनी। चलिए मैं एक बात और बता दूं। ये जो मैं फ्री में कोर्स दे रहा हूँ 7 डेज का, हर दिन हम एक चक्र पे काम कर रहे हैं, एक एक घंटे 1.5 1.5 घंटे हमारी क्लास, और ऊपर से फिर हमारा प्रोसेस। ये 7 दिन की क्लास, ये हमारा बेसिक है। इसके बाद इसमें लेवल 2 है जो कि 7 दिन का है। इसके बाद इसमें लेवल 3 है जो कि 15 दिन का है, 7 चक्र के ऊपर है। इसके बाद इसमें लेवल 4 है जो कि 28 दिन का है, 7 चक्र के। 7 चक्र के ऊपर 28 दिन की क्लास, लेवल 4। ओके। क्या मिलेगा उसमें, कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता। एक व्यक्ति को लगता है कि मैंने रेकी सीख ली है, मुझे चक्रों का कलर, चक्रों की पोजीशन, चक्रों का बीज मंत्र, उसके पेटल्स बता दिए हैं, तत्व बता दिए हैं, मैंने सीख लिया। कुछ नहीं सीखा आपने, जीरो भी नहीं सीखा। सही कहा। लेवल 4 में मेरी क्लासेस एक एक चक्र पे 5 5 दिन की क्लासेस होती हैं। एक चक्र पे 5 दिन की क्लास, और 7 चक्र पे। चलिए, तो हम लोग अब आगे चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ श्वेता जी का, उसके बाद हम लोग प्रोसेस में चलते हैं।
है ना। यस श्वेता जी, अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर। जल्दी। नमस्ते। बार बार नेगेटिविटी आ जाती है सर। 7 दिन के बाद पूछिए, 7 दिन पहले समझिए, है ना। 7 दिन, 7 दिन, 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के। ठीक है, चलिए हम थैंक लोग यू सर। प्रोसेस में चलेंगे। अब कोई सवाल नहीं, जो भी सवाल होंगे कल लेंगे, जिनका भी छूट गया है, जिनको भी पूछना है, कल हम लोग सवाल और ले लेंगे। कल हमारा तीसरा दिन रहेगा, 7 दिन की क्लासेस। अब हम चलते हैं अपनी प्रोसेस करने। अगर किसी को पानी पीने की इच्छा है तो पानी पी लीजिए, आधे घंटे की प्रोसेस होगी। बिल्कुल रिलैक्स माइंड से बैठेंगे, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं। घर वालों को बोल दीजिए आधे घंटे कोई डिस्टरबेंस ना करें, क्योंकि इस प्रोसेस में जो हम जाएंगे वो चीजें आपके अंदर से रिलीज करनी। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आंखें बंद करके बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स। इस प्रोसेस के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? रिलैक्स, पीस। कितनी ऊर्जा फील हो रही है? मूलाधार चक्र में कुछ समझ में आया? कुछ प्रोसेस होते हो तो क्या क्या दिखा? एनर्जी की फीलिंग कैसी आई? थोड़ा पेन हो रहा है मूलाधार के पास में। हो सकता है, सबको नहीं होता, किसी किसी को हो सकता है, नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होगी, आएगा। धीरेन्द्र गर्मी सर अपना एक देर, हाँ जी। सर गर्मी बहुत महसूस हुई। क्या क्या, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हमें गर्मी बहुत महसूस गर्मी, हुई। गर्मी लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। हीट जनरेट होती है, लग सकती है। धीरेन्द्र सर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। धीरेन्द्र सर अनम्यूट करके बताइए। अनम्यूट अनम्यूट नहीं है, आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही अभी आपकी। हाँ सर, आवाज आ रही है अभी। जी जी, अभी आ रही है, बताइए। हाँ जी सर, बहुत रुलाया। आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। जब क्लीनिंग प्रोसेस खत्म होने का, उसके बाद अभी शांति लग रही है। चलिए, बहुत कुछ रिलीज हो गया है और बहुत कुछ अभी बाकी, इसलिए मैंने कहा कि एक एक चक्र पे मिनिमम 21 डेज अगर आप प्रोसेस करते हैं तो बहुत सारी निगेटिव एनर्जी हमारे जीवन को, जो हम पास्ट लाइफ से लेकर के आए, एंसेस्टर्स की एनर्जी है, वो सब रिलीज हो जाती है। आभार सर। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू। और किसी की कोई एक्सपीरियंस जो आप लोग शेयर करना चाहते हैं? जल्दी से, 2 मिनट बस, फिर हम लोग ईश्वर को धन्यवाद करते हुए सेशन को एंड, है ना। कुछ लोगों को थोड़ा सा जल्दी होती है, जल्दी चले जाते हैं, उनको धन्यवाद करना शायद पसंद नहीं है। तो हमें धन्यवाद करना है, हमें अपने जीवन में चीजें सीखनी है। 2 चीजों को कभी मत भूलिए अपने जीवन में। पहला, जो आपने किया है वो गलती से हुआ, जानबूझ करके हुआ, अनजाने में हुआ, आपने किया, आपके पूर्वजों ने किया, आपको कुछ भी याद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तकलीफें हैं तो हुआ तो है, इट मीन्स माफी तो मांगना पड़ेगा। और दूसरा, जीवन में जो कुछ मिला है उसके लिए धन्यवाद करना कभी ना भूलें। ग्रेटिट्यूड कंपलसरी। ये 2 चीजें जीवन में अपना लीजिए, बहुत कुछ तो जीवन में ऐसे ही रिलीज हो जाएगा। चलिए, तो एक धन्यवाद की प्रोसेस करते हैं, फिर हम लोग सेशन को एंड करेंगे, है ना। हाथ जोड़ लीजिए। तो चले हम लोग फिर सेशन को एंड करें आज, धन्यवाद ग्रेटिट्यूड के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ब्लेस यू। Thank you, thank you, थैंक यू thank सर, you. थैंक यू सर, थैंक यू सर, Thank you, thank you, ग्रेटिट्यूड thank you, sir. ग्रेटिट्यूड Very good Yes, sir. gratitude. Thank you, Thank sir. you, thank Thank you you, so much, sir. Thank you, thank you. thank you.
जीवन में दो ही काम करना, माफी मांगना है वो ग्रैटिट्यूड तो सर। ठीक है। माफी मांगना और ग्रेटिट्यूड तो ठीक है, तीसरा एक काम और करना, थैंक यू सर। ब्लेसिंग्स जहां से मिले बटोर लेना। जी जी सर। जी सर। वो बहुत काम आती है, ब्लेसिंग्स बहुत काम आती है। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर, सो थैंक यू मच। सर।